हाय एवरीवन, वेलकम दिस साइड, वेलकम टू ट्रेडिंग लियो। आज के सेशन में हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा जीरो से लेके। ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ छिपा के रखूंगा, ऐसा नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा लंबा सेशन होंगे, लेकिन पूरा प्राइस एक्शन को अच्छे से क्लियर करूँगा। पता है आपको, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इसके लिए लोग चार्ज करते हैं आपको 5,000 रुपया 10,000 रुपया चार्ज करते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा, कोई चार्ज नहीं, कोई ऐसा नहीं कि हाइड करके कुछ बोलूँगा। मैं ये इसीलिए आज सेशन ले रहा हूँ और आज इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। फ्यूचर में कभी मैं किसी को, मतलब मेरा कोई रिलेटिव, मेरा भाई या बहन या मेरे बच्चे आगे जाके ट्रेडिंग सीखने के लिए चाहेंगे, तो मैं ये वीडियो उनको रिकमेंड कर पाऊँ कि भाई जाओ ये वीडियो देखो, मैंने पूरा अच्छे से बताया, तो कभी भी आओगे तो इस वीडियो में सीख पाओगे। आज के समय क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है, क्या होता है, उसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज मार्केट क्या होते हैं, ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट क्या होते हैं, उसमें हम लोग रीटेस्ट कैसे होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, बिल्डअप क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, हम लोग कौन सा ट्रेंड लाइन को जो ब्रेकआउट होंगे किसको इग्नोर करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग बात करेंगे। एंट्री स्ट्रैटेजी क्या होते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट, टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, वो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को देखना, कोई चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट रहेगा तो अगर आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो, सेशन में पूछ लेना, और अगर वीडियो में कोई देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला बात है, आप लोग में से जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में बात करते हैं पैसा बनाने का, गेंस करने का, पोजिशंस बनाने का, ठीक है, यहाँ पे आता है 2 तरह से आप लोग मार्केट में गेंस कर सकते हो। ये होता, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग। ठीक है, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग। गाइस मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, सुन के लिखना, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बारे में जो बात करूँगा, ट्रेडिंग के लिए हम लोग को चाहिए होता है टेक्निकल एनालिसिस, इन्वेस्टिंग के लिए क्या चाहिए होता है, फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, जब आप लोग कोई स्टॉक्स में पूरा उसका बैलेंस शीट पढ़ते हो, उसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ते हो कि कंपनी कितना पैसा बना रहा है, कितना साल से पैसा बनाते आ रहा है, लोन्स कितने हैं किस कंपनी में, उसका रिटर्न्स कैसे दे रहे हैं, शेयर होल्डर को रिटर्न कैसे दे रहे हैं, ये सब चीज़ जब बैकग्राउंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनालिसिस करते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एनालिसिस करते हो, या आप लोग पूरा प्रॉपर डेटा स्टडी करने के बाद जब कंपनी में पैसा लगाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा, वो 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, जब लॉन्ग टर्म का प्लान करते हो वो होता है इन्वेस्टिंग। अब ट्रेडिंग क्या होता है, हम लोग शॉर्ट टर्म का प्लान करेंगे। अब ट्रेडिंग जैसे मैंने थोड़ी देर में बताया आप लोग को, ट्रेडिंग 2 टाइप का है, एक है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक है स्विंग ट्रेडिंग। मैं रिकॉर्डिंग करने से पहले बताया था, इंट्रा ट्रेडिंग एक है स्विंग ट्रेडिंग। इंट्रा ट्रेडिंग क्या होता है, जब एक दिन से ज़्यादा हम एक दिन में हम लोग पोजिशंस को लिए और एक दिन को ही स्क्वायर कर दिया, मतलब एक ट्रेड को आज ही बनाया और आज ही हम लोग उसको बेच दिए, तो हमारा वो ट्रेडिंग। अब वो इंट्राडे होता है। स्विंग ट्रेडिंग क्या हो गया, एक दिन से ज़्यादा, 1 साल से कम लेकिन एक दिन से ज़्यादा, वो हमारा स्विंग ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के लिए हम लोग को जरूरी होता है टेक्निकल एनालिसिस, और वही चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और फंडामेंटल एनालिसिस को धीरे धीरे इस चैनल पे, जो यूट्यूब पे मैं अगर अपलोड करूँगा, यूट्यूब पे कोई देख रहा है तो इस चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, जाके देख लेना। ठीक है, और फंडामेंटल एनालिसिस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग क्या बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को। ओके, अब जो टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला चीज़ आता है टेक्निकल एनालिसिस में, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर में पहला आता है टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट में पहला आते हैं अप ट्रेंड, देन डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ठीक है, वैसे नोट करते रहना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते रहो। एक होते कंसोलिडेशन, एक होते कंसोलिडेशन। जनरली यही तीनों ही आप लोग सुने होंगे, लेकिन कंसोलिडेशन हम लोग क्यों इसको ऐड किए हैं, क्योंकि आगे इस पर यूज करेंगे, उस पर हम लोग ट्रेड वगैरह भी प्लान करेंगे। ठीक है, अप ट्रेंड ऑब्वियस बात है, आपको समझ में आता है कि अप ट्रेंड मतलब मार्केट क्या होते हैं, कि जब ऊपर कंटिन्यू जा रहा है उसको हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं, जब डाउन हो रहा होगा उसको हम लोग कहेंगे डाउन ट्रेंड। सिंपल, ये आपको वर्ड से ही समझ में आता है। साइडवेज मतलब क्या होते हैं, ना ऊपर ना नीचे, एक ही रेंज में मार्केट ऊपर नीचे हो रहा हो, है ना, उसको हम लोग कहेंगे साइडवेज मार्केट। कि मार्केट ऊपर तो गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, मतलब मार्केट ऊपर कहीं कंटिन्यू नहीं जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, वो साइडवेज मार्केट। लेकिन एक रेंज जरूर क्रिएट कर रहा है। मेरा बात को ध्यान सुना, रेंज मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम हो रहा है, वोलाटाइल है मार्केट। ठीक है, लेकिन कंसोलिडेशन में क्या होते हैं, जब मार्केट रेंज क्रिएट नहीं करके एक ही जगह पे, एक ग्रीन कैंडल बन गया तो एक रेड कैंडल बन गया। जैसे कैंडल देख रहे हो ना, ये ग्रीन रेड देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो चार्ट्स पे, ऐसा नहीं दिख रहे हो, एक ही जगह पे मार्केट क्या हुआ बता, तो रुक गया, कहीं नहीं जा रहा, एक ग्रीन बन रहा है तो एक रेड बन रहा है। मैं दिखाऊंगा अप ट्रेंड का, आपको दिखाऊंगा, डाउन ट्रेंड दिखाऊंगा, अच्छे समझ में आएगा। लेकिन ये देखो, कहीं एक ग्रीन बन गया तो रेड बन गया, ग्रीन बन गया रेड बन गया, एक ही जगह पे रह जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन। समझ गए। जब आपका साइडवेज मार्केट एक नैरो रेंज में, बहुत छोटा सा रेंज में होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन, बराबर। लेकिन जो अप ट्रेंड है
क्या गाइस मेरे को बताओ, मार्केट ऐसा कंटिन्यू जाएगा क्या? ऐसे पूरा स्पीड में ऊपर ऊपर ही चलते रहेगा? कभी ऐसा नहीं होता। मार्केट क्या होता है, जो ऊपर जाएगा थोड़ा सा मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऊपर जाके नीचे आके क्यों ऐसा होगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर मान के चलो कोई कंपनी छोड़ देते हैं, अगर आपका एक दुकान है, आप सोचो पानी बोतल बेचते हो, तो आप सिंपल क्या करोगे, या कोई भी चीज़ खरीदो, गोल्ड का दुकान है आपका, गोल्ड आप खरीदते हो बेचते हो, ठीक है। तब क्या करोगे, जब गोल्ड का प्राइस कम होगा आप लोग बाय कर दोगे, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो उसको बेच दोगे, फिर गोल्ड का प्राइस घटा तो फिर उसको बाय कर दोगे, फिर ऊपर जाएगा तो सेल कर दोगे। समझ पा रहे चीज़ क्या है? आप क्या करो, कोई भी चीज़ को, नॉट ओनली शेयर के बात कर रहा हूँ, कोई भी लाइफ में कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसमें क्या होता है, कम प्राइस में हम लोग खरीदते हैं, ज़्यादा प्राइस होने से क्या होता है, उसको बेच देते हैं। लेकिन किसको बेचते हैं हम लोग, किसको बेचते हैं? उस बंदे को बेचते हैं। या अगर मान के चलो, यहाँ पे देखो और एक बात, स्टॉक मार्केट में कोई इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे सब कोई दुकानदार है, सब कोई, मतलब मैं ले रहा हूँ तो मैं बेचूंगा, मैं रखूंगा नहीं मेरे पास लेके, तो दुकानदार है। तो जो एक सोचो कि होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, होलसेलर सस्ते में खरीदा, रिटेलर को बेचा। अब रिटेलर जब मैं बेचूंगा, सेल करूंगा, कोई बंदा तो खरीदेगा ना। प्लीज़ अच्छे सुनना, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर कर देना। मैंने यहाँ पे बाय किया, किसी को बेचा, किसी को बेचूंगा तो कोई बाय करेगा। वो बंदा यहाँ ऊपर क्यों बाय किया? क्योंकि उसको लग रहा है मार्केट कंटिन्यू जाएगा। अभी देखो, अगर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देखना, नोटिस करना, गोल्ड का प्राइस सब कोई बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है? गोल्ड का प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सबको पता है 1,12,000 शायद हो गया है 10 ग्राम का प्राइस, है ना। 1,12,000 है। लोगों को क्या लग रहा है बताओ तो? अभी और ऊपर जाएगा, मार्केट नहीं गिरने वाला, और ऊपर जाएगा। तो लोग बाय करना स्टार्ट करेंगे नहीं कर रहे? जो ऊपर बाय कर रहे हैं, कोई तो सेल कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे सेल हुआ। अगेन मार्केट क्या हुआ, फिर से डाउन हुआ। तो जो बंदा स्मार्ट है वो क्या किया, डाउन मार्केट में फिर से बाय कर दिया, ऊपर गया फिर बेच दिया, फिर डाउन हुआ बाय किया, ऊपर गया बेच दिया। ऐसे करके ऊपर नीचे मार्केट होता है, ठीक है। जब ये डाउन होता है, अच्छे सुनो, ये टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को समझ में दिक्कत होता है, ठीक है। ये जो डाउन हुआ, इसको हम लोग कहते हैं करेक्शन, कि मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, थोड़ा डाउन हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे करेक्शन हुआ। इस करेक्शन को हम लोग कहते हैं पुल बैक, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? पुल बैक, कि मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे पुल बैक किया, फिर उसके बाद अगेन बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा, पुल बैक, ठीक है। मार्केट जो थोड़ा डाउन होगा उसको कहेंगे हम लोग पुल बैक। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाते रहता है, हम लोग बोलते हैं कुछ फॉर्म होके जा रहा है। क्या फॉर्म होके जा रहा है? इस प्राइस से ये क्या है, हाई है कि नहीं है? ये अगर 100 रुपया है तो ये प्राइस क्या है, 200 में होगा, तो हायर देन दिस प्राइस, तो क्या बोलते हैं इसको? हायर हाइज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हायर हाइज। इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, इसको हम लोग कहेंगे हायर हाइज, ठीक है। जब ये प्राइस क्या है, इससे कम लो है कि नहीं है, इस प्राइस से कम है, तो हम लोग बोलेंगे हायर लोज। अगेन ये क्या बन जाएगा, हायर हाइज, ये बनेगा हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज बना के मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। मैं पूरा अच्छे से, पूरा जीरो से, मतलब एक बच्चे को जैसे पढ़ाता हूँ ना, वैसे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग कोई भी चीज़ डाउट ना रहे। ये जितना भी लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, पूरा छोटा छोटा चीज़ें आपका दिमाग में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हायर हाइज, हायर लोज बना के मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ओके, अब मेरे को बताओ, अगर ये डाउन साइड में आएगा तो क्या बन के आएगा? कोई बताओ मेरे को चार्ट बॉक्स में, ये क्या बन के आएगा? क्या बन के आएगा? लोअर लोज, लोअर हाइज, वेरी नाइस। लेकिन मेरे को बताओ, इसमें लो कौन सा है, इसमें हाई कौन सा है? जो लोग वीडियो देख रहे हो वो लोग बताना, इसमें लो कौन सा है, हाई कौन सा है? बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, इसको बोल दोगे लो। नहीं गाइस, हमेशा ऊपर वाला पार्ट हाई रहेगा, टॉप वाला पार्ट को हाई कहते हैं, बॉटम वाला, आप लोग जो हाई जंप लेते हो थोड़ी नीचे से लोगे। हाई जंप मतलब क्या होता है, हाई से ऊपर से होगा ना, तो ये बन जाएगा लोअर हाइज, ये क्या बनेगा, लोअर लोज। लोअर लोज क्यों? इस प्राइस से ये क्या है, लो है, तो ये लोअर बन गया, लेकिन इस प्राइस से ये ज़्यादा है तो लोअर हाई बन गया। लोअर लोज, लोअर हाइज बना के मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड में कंटिन्यू नीचे आ रहा है, बराबर। लेकिन इस पार्ट को क्या कहेंगे, ये जो ऊपर गया, मार्केट डाउन होके ऊपर गया, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? अगेन भाई यस, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे पुल बैक, ठीक है। अप साइड में क्या हो रहा है, पुल बैक होके जा रहा है। इस तरह क्या हो रहा है, डाउन साइड में पुल बैक होके जा रहा है। समझ पाए चीज़ें क्या हो रहा है? ओके, अभी हम लोग जब ये कॉन्सेप्ट समझे, लेकिन क्या साइडवेज मार्केट पे ये हाई राइज बना के जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा? यस, हाई राइज साइडवेज मार्केट में ही बनेंगे। अच्छे सुनना, साइडवेज मार्केट मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर गया जाएगा, फिर क्या होगा, नीचे आ जाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आ रहा होगा, फिर सडनली क्या होगा, हाई राइज बन के जा रहे होंगे, फिर नीचे आ जाएगा, फिर लोअर लोज बन के नीचे आ रहे होंगे, फिर मार्केट क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऊपर चले जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि मार्केट कहीं कंटिन्यू नहीं कर रहा, ट्रेंड जो है, मतलब अप ऊपर जाना ऊपर जाना, वो कंटिन्यू नहीं कर रहा, जा रहा है तो फिर नीचे गिर जा रहा है।
इस चीज़ को हम लोग कहेंगे साइडवेज मार्केट। लेकिन वो ऊपर जाए ना नीचे जाए ना हायर हाइज भी नहीं बना रहा, एक ही जगह पे रह रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसोलिडेशन कहेंगे। एक एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ओके, इस मार्केट पे क्या बन के जा रहा है, प्लीज़ फटाफट जल्दी जल्दी फास्ट गाइस आंसर देना, ठीक है। ये वाला इसमें क्या बन के जा रहा है, ये क्या बन के जा रहा है, यस, हायर हाइज बन के जा रहा है ना। इधर क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, फिर क्या हुआ, डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर क्या हुआ, मार्केट डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर डाउन हुआ। दिख रहा है ना, ग्रीन बन के जा रहा है, रेड बन के नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा डाउन हुआ। यहाँ पे जब डाउन हुआ लोग क्या करेंगे बताओ, लोग यहाँ पे क्या करें, बाय करना स्टार्ट करेंगे, नहीं करेंगे, लोग बाय करेंगे। फिर ऊपर गया, फिर मार्केट डाउन हुआ, फिर कुछ लोग बाय किए, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक ऊपर हायर हाइज हायर लोज बना के मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। हायर हाइज क्या बोलेंगे, ये हायर हाइज हो गया, ये हायर लो, ये हायर हाइज, ये हायर लो, ऐसे करके मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन जो ये डाउन हो रहा है, इस पार्ट को क्या करें हम लोग, इस पार्ट को हम लोग कह रहे हैं पुल बैक, है ना। मार्केट पुल बैक होके ऊपर जा रहा है। सेम टू सेम अगर मैं डाउन साइड में देखूं, अगर मैं डाउन में, मैं एक्चुअली पूरा अच्छे से आपको सजा के रखा था ताकि आप लोग को समझने में डिफिकल्ट ना हो, मैं पूरा टाइम वेस्ट ना हो जाए कि सब चीज़ में ढूंढ रहा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इसीलिए मैं पूरा आराम से प्लान करके रखा था। इसमें क्या बन के जा रहा है, ऑब्वियस बात है हायर हाइज, लिखने बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे करके मार्केट ऊपर नीचे करके कंटिन्यू ऊपर चला गया। तो ये मार्केट अभी ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, हाई राइज बना के ऊपर जा रहा है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये स्टॉक्स क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में है ना। कैसे डाउन ट्रेंड में, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर डाउन हुआ, ऊपर चला गया, डाउन हुआ, ऊपर चला गया, डाउन हुआ, ऊपर चला गया, ऐसा करके मार्केट क्या हुआ, डाउन साइड में आ रहा है। तो ये सब क्या है, पुल बैक्स है। ये क्या बन के आ रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज, है ना, लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, ऐसा करके मार्केट नीचे साइड आ रहा है। आई होप आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये क्लियर हो गया। डन, क्लियर गाइस, प्लीज चार्ट बॉक्स से बताओ सबको क्लियर, अभी तक क्लियर हो गया, फटाफट क्लियर सबको, क्लियर, ओके ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी जब ड्रॉ वगैरह करोगे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करता है, इस पर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। देखो, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, जब स्मॉल था नीचे आके फिर ऊपर जाता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं पुल बैक्स, ठीक है, पुल बैक्स मतलब ओवर जो नीचे आया पुल बैक्स कहेंगे। और ये जहाँ से मार्केट घूमा, जहाँ से थोड़ा सा मार्केट घूमा, इस जिस पॉइंट से घूमा, इसको हम लोग कहेंगे स्विंग्स। स्विंग्स मतलब स्विंग ट्रेडिंग नहीं गाइस, स्विंग ट्रेडिंग नहीं कहेंगे हम लोग, उसको स्विंग्स कहेंगे। मतलब जिस पॉइंट से मार्केट रिवर्सल हो रहा है, थोड़ा घूम रहा है, इसको कहेंगे स्विंग्स। जो स्मॉल करेक्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे माइनर स्विंग्स। क्या बोलेंगे, माइनर स्विंग्स, मतलब मार्केट स्मॉल करेक्शन होगा। जब मार्केट मोर देन 50% से ज़्यादा गिर जाएगा, मतलब मार्केट 100 से क्या हुआ 200 तक गया, लेकिन 200 से डायरेक्ट 150 तक आ गया, कि 141-45 तक आ गया, 50% ज़्यादा गिर गया, तो इस पार्ट को हम लोग कहेंगे मेजर स्विंग्स। क्या कहेंगे, मेजर स्विंग्स, कि मार्केट में एक ज़्यादा डाउन हो गया, जितना ऊपर गया था उससे ज़्यादा मार्केट गिर गया, तो उसका कहेंगे हम लोग मेजर स्विंग्स। ओके, याद रखने का, इस दोनों में डिफरेंस समझो, माइनर स्विंग, मेजर स्विंग्स। इस पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग कह रहे हैं पुल बैक, ठीक है, पुल बैक। लेकिन पुल बैक किस में हो रहा है, माइनर स्विंग से हो रहा है। लेकिन मेजर स्विंग से क्या हो रहा है, मेजर स्विंग से हो रहा है रिवर्सल, ठीक है। प्लीज़ अच्छे सुनो, हैंड राइटिंग मेरा ऑब्वियस बात है, मैंने बोला था खराब है, लेकिन सुन सुन के लिखना। माइनर स्विंग से बनेगा पुल बैक, माइनर स्विंग हुआ, फिर मार्केट घूम के चला गया पुल बैक। लेकिन मेजर स्विंग से क्या होता है, मार्केट रिवर्सल हो जाता है, घूम जाता है, ठीक है, रिवर्सल हो गया। डन। अभी इसी चीज़ को लेके, जितना मैंने बेसिक्स अभी बताया, इस चीज़ को लेके हम लोग प्राइस एक्शन, जो हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस का जो मेजर पार्ट है, जिस मैं बताता हूँ प्राइस एक्शन क्यों एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है। प्राइस एक्शन का मतलब है गाइस प्राइस का बिहेवियर, मतलब कि मार्केट इस प्राइस में आने से क्या रिएक्ट कर रहा है, कि इस प्राइस में क्या बिहेव कर रहा है, कि ऊपर चला जा रहा है, एक ऐसा प्राइस होगा कि मार्केट वहाँ से नीचे गिर जाएगा। ये जो प्राइस का बिहेवियर हो रहा है उस चीज़ को हम लोग कहेंगे प्राइस का एक्शन, प्राइस एक्शन, ठीक है। अब जितना भी दुनिया में जितना भी स्ट्रैटेजी बना हुआ है ना, आप इंडिकेटर ले लो, 50 चीज़ सुनते होगे, थोड़ा बहुत सुने होंगे कि ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर समझाऊंगा इंडिकेटर्स क्या होते हैं, या बहुत बार सुने होंगे SMC, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ICT, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विड, थोड़ा बहुत सुने होंगे। ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हो लेकिन सुने तो होगे ना कोई कोई बोलते हुए। वो सब जो कॉन्सेप्ट ना, सब कुछ डिराइव किया गया है प्राइस एक्शन से, इसके बिना और कुछ नहीं। प्राइस एक्शन में जो सबसे पहला चीज़ आता है सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यही सब चीज़ें। क्योंकि मार्केट में तो दो लोग से ही काम करता है ना, बायर एंड सेलर। बायर अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा सेलर हो गए तो मार्केट नीचे गिरेगा। कि जो ज़्यादा हो मार्केट वही है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई होता रहता है, जो जीता वो उसका मार्केट बराबर।
अब अगर बायर सेलर के बीच में चल रहा है तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही मार्केट से बनाया हुआ है। अब लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा बहुत मतलब टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक्स पार्ट है उसको मिला जुला के थोड़ा बहुत अपना अपना कॉन्सेप्ट बना देते हैं, उसका नाम दे देते हैं। लेकिन सब चीज़ उसी स्ट्रैटेजी, सबका जो बाप है वो है प्राइस एक्शन, सबका बाप है सप्लाई डिमांड, सबका बाप है सपोर्ट रेजिस्टेंस। और इसी चीज़ को ही हम अच्छे से मास्टर करेंगे, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्लियर? ओके। अब जो मैं प्राइस एक्शन का बात करूँगा, सबसे पहला प्राइस एक्शन का नाम आता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। प्राइस एक्शन का सबसे पहला जो हम लोग समझेंगे वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं समझाऊंगा और मैं सेशंस में बहुत बार ऐसे समझाता हूँ ताकि सबको क्लियर होता है, तो आप लोगों को भी समझाऊंगा, अच्छे से सुनना, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं। अभी तक बेसिक्स वगैरह समझ गए, मार्केट टाइप क्या होता है, हायर हाइज, मेजर स्विंग्स वगैरह समझ में आ गया, ठीक है? अगर एक बार ना इस प्राइस समझने से पहले मैं थोड़ा मेजर स्विंग्स और पुल बैक को दिखा देता हूँ, नहीं तो मैं अगर नहीं दिखाया फिर भूल जाऊँगा, फिर आप लोग में अगर देखोगे बाद में क्लियर होगा। मेरे को बताना, थोड़ा सोच के बताना, इस पार्ट में मेजर स्विंग्स कौन सा है, कौन सा पुल बैक है, सोच के देखो। यहाँ पे गाइस पूरा टोटल में अगर मैं यहाँ से लेके मार्केट ऊपर लेके चलूँ, फिर मार्केट डाउन हुआ, इस पार्ट में किस किस को मैं मेजर स्विंग्स बोलूँगा और किस किस को मैं मतलब रिवर्सल बोलूँगा, किस किस को माइनर स्विंग्स बोलूँगा। बताओ सबको गाइस। जो लोग वीडियो देख रहे हो आप लोग भी पॉज कर कमेंट सेक्शन बताओ, एक्टिव रहना। जो वीडियो देख रहे हो लोग कमेंट सेक्शन में आप एक्टिव रहो। आप सोचो कि मैं एक सेशन ले रहा हूँ, आप लोग के साथ बातचीत करके कंटिन्यू से डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ऐसा सोच के कमेंट सेक्शन भरो। और जो लोग सेशन में अभी हो आप लोग मेरे को आंसर देते रहना। बताओ कौन सा होगा यहाँ मेजर स्विंग्स, कौन सा होगा यहाँ पे, कौन सा होगा माइनर स्विंग्स, पुल बैक कौन सा होगा, कौन सा होगा रिवर्सल, किसको कहेंगे हम लोग? चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, क्या ये पॉइंट को मेजर स्विंग्स कह सकता हूँ मैं? इसको मेजर स्विंग्स कह सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मार्केट देखो तो पूरा यहाँ से घूम गया, जिस हिसाब से स्पीड में गया था उसी स्पीड में नीचे आ गया। लेकिन क्या मार्केट यहाँ से पूरा घुमा है? मार्केट क्या हुआ है, यहाँ से घुमा है, ऑफकोर्स घुमा है, ये भी एक मेजर स्विंग्स है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं स्मॉल करेक्शन में कंसिडर करेंगे। इस हम लोग स्मॉल, ये सब माइनर स्विंग्स हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, माइनर स्विंग्स हो गया। लेकिन ये पॉइंट देखो एक बार, तो इसमें क्या हो रहा है, पूरा मार्केट घूम जा रहा है, मार्केट डाउन हो रहा है, पूरा घूम के ऊपर चले जा रहा है, ऊपर गया पूरा नीचे घूम जा रहा है। तो ये सब क्या बन गया बताओ तो, मेजर स्विंग, जहाँ से मार्केट रिवर्सल आ रहा है। वो जो पॉइंट है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना मैं इसीलिए मैं आपको दिखाया कि जब सपोर्टेशन समझाऊंगा ये पॉइंट मेरे लिए बहुत जरूरी होगा, इसको ड्रॉ करने में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, समझ में आएगा, ठीक है? डन। चलो अभी हम सपोर्टेशन को समझ रहे थे। सोचो कि आप जब कोविड टाइम में थे, ठीक है, कोविड टाइम में आप एक दुकानदार होते हैं, मतलब आप एक दुकान खोले हो, फार्मेसी का दुकान है और आप ऑक्सीमीटर बेचते हो। ऑक्सीमीटर सबको याद है, जो हम लोग मेजर करते थे ऑक्सीजन लेवल, पल्स ऑक्सीमीटर, वो हम लोग आपका ही दुकान है, ठीक है, उसको आप बेचते हो। अब जब बेचते हो उसको, जब उसका प्राइस 700-800 में था, उसको पहले ही आप खरीद लिए थे, ठीक है, 700-800 में आप पहले खरीदे थे, और लोग भी खरीदे थे चीज़ें, बहुत लोग खरीदे थे। अब जब अगेन कोविड आने लग गया, फर्स्ट वेव आया, प्राइस बहुत स्पीड में बढ़ा, 700 का प्राइस अगेन देखना आप 2000 तक चला गया था, 2000 तक मार्केट का प्राइस चला गया था। लेकिन एक बार में तो नहीं गया था, क्योंकि कोविड धीरे धीरे आ रहे थे। वो क्या हो रहा था, प्राइस बढ़ रहा था, फिर घट रहा था, ऐसे करके मार्केट पूरा स्पीड में जाके 2000 तक चला गया, ठीक है। जब 2000 तक चला गया मार्केट, क्या हुआ, यहाँ से 2000 जब पहुँचा प्राइस, 2000 हो 1918 जो भी प्राइस है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें क्या हुआ, फर्स्ट वेव खत्म हो गया। अब जो फर्स्ट वेव खत्म हो गया, लोगों के अलग लगा, अरे फर्स्ट वेव खत्म हो चुका है, अब शायद इसका डिमांड नहीं रहेगा। तो आप अगर उस जगह पे होते तो क्या करते? अगर मैं 2000 के प्राइस में अभी यहाँ पे हूँ, मेरे को लग रहा है कि भाई कोविड खत्म हो चुका, तो आप क्या करोगे? स्टॉक्स को रखोगे, सेकेंड वेव का वेट करोगे, या आप क्या करोगे बताओ? तो क्यों बताना जल्दी जल्दी, क्या करोगे? सेल बाय क्या करोगे? होल्ड, वेट करोगे या सेल करोगे? वेट करोगे या सेल करोगे? वेट करोगे या सेल करोगे? जल्दी जल्दी वेट करोगे। आपको कैसे पता गया सेकेंड वेव आएगा करके? आपको तो नहीं पता ना सेकेंड वेव आएगा करके। अगर मैंने सेकेंड वेव नहीं आया और दूसरे दुकान में, अच्छा ये पॉइंट बहुत जरूरी है, दूसरे दुकान में अगर सोचो कि मैं 2000 में रखा हूँ, दूसरे दुकानदार सब 1800 में 1700 में बेचना स्टार्ट कर दिए, तो ऑब्वियस बात है लोग उधर जाएंगे, तो मेरे पास क्यों आएंगे? तो वो सब स्टॉक्स रहेगा ना मेरे पास जो 2000 मैंने बेच रहा हूँ। आप तो एक ऑक्सीमीटर नहीं खरीदोगे अपने दुकान में, मिनिमम 100 ऑक्सीमीटर ला के रखे होगे। अगर मैंने 100 ऑक्सीमीटर नहीं बेचा, अगर सेकेंड वेव आया ही नहीं, तो 100 ऑक्सीमीटर
2000 का प्राइस, 2 लाख का स्टॉक मेरा बर्बाद, कोई लेगा ही नहीं तो क्या करूँगा, कोई लेगा ही नहीं। मेरे को नहीं पता ना फर्स्ट वेव खत्म आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको पता होता तो आप होल्ड कर लोगे, जिससे आप बोले वेट कर लोगे, वो पता होता। नहीं पता तो क्या करते, बेचना सबसे स्मार्ट तरीका होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही बहुत लोग क्या किए, 2000 के प्राइस में लोग धीरे धीरे 1800 में कुछ लोग बेच दिए। लेकिन कुछ लोग का, वैसे आप लोग बोले, कुछ लोग को लग रहा था कि स्टॉक मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, मतलब स्टॉक मार्केट बोल रहा हूँ सॉरी, फिर से सेकंड वेव आएगा। फिर लोग बाय करना स्टार्ट किए, फिर लोग कुछ लोग बेचे, फिर कुछ लोग बाय किए, फिर कुछ लोग बेचे, कुछ लोग बाय किए। अगेन जब 700 के आसपास आ गया, 700 के प्राइस के आसपास आ गया, लोगों को लगने लगा कि भाई नहीं, 700 के आसपास आते के साथ मार्केट क्या हुआ, दूसरा बार फिर से 700 के आसपास, मतलब वो 800 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, उसके नियर बाय जोन्स पे जब आ गया, सडनली सेकेंड वेव आ गया। उसी एग्जैक्ट प्राइस में आते के साथ सेकेंड वेव आ गया। अब सेकेंड वेव जब आ जाता है, फिर प्राइस क्या होगा, फिर अगेन स्पीड में चला गया, ऊपर चला गया। अब जो ऊपर चला जाता है ना, तो लोग सोचते हैं, लोगों को 2 बार जो इवेंट हुआ तो लोगों को पता नहीं है कि भाई फर्स्ट वेव में क्या हुआ, सेकेंड वेव में क्या हुआ, लोगों को ये चीज़ नहीं पता। लेकिन लोग क्या कर दिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए कि भाई ये लाइन में कुछ तो पावर है, ये जोन्स में कुछ तो पावर है। जब भी इस लाइन पे मार्केट आ रहा है वो ऊपर चले जा रहा है, लोगों को ये समझ में आता है। ये बन गया मेरा एक लाइन जिसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट लाइन। समझ रहे हो ना, प्राइस का बिहेवियर, कि इस लाइन से आने से मार्केट कुछ प्राइस बिहेव कर रहा है, मार्केट कुछ बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो ये बन गया मेरा सपोर्ट जोन, सपोर्ट और डिमांड जोन। मतलब क्या होता है कि इस प्राइस में मार्केट आने से मार्केट ऊपर भागता है, तो ये मेरा बन गया डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ रहा है। जैसे आप लोग डिमांड जो सप्लाई को समझाऊंगा तो एक अच्छा समझाता हूँ। आपको पता है बीच में टमाटर का प्राइस बहुत बढ़ गया था, मेरे को नहीं पता बाहर सिटी में हुआ था, मैं उतना ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं रखता हूँ, उतना न्यूज़ मेरे पास नहीं पता रहता है। लेकिन आपको पता होगा उड़ीसा में ऐसा हुआ था कि टमाटर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब धुआंधार प्राइस बढ़ा था, है ना। क्यों ऐसा हुआ था, गाइस? क्योंकि मतलब एग्जैक्टली भाई, क्योंकि लोगों का जो प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चर, वो कम है, लेकिन लोग खा रहे हैं। लोग तो कंटिन्यू टमाटर खाएंगे ना, सब्जी में हम लोग डलेगा, तो लोग बेचने के लिए कम है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद प्राइस नॉर्मल हो गया, प्राइस फिर से गिर गया, जो टमाटर का प्राइस जनरली होता है उतना हो गया। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर है वो आ गए, और लेकिन डिमांड तो उतना ही है, खाएंगे लोग तो उतना ही, लेकिन बेचने वाला बहुत कोई हो गया। ये अगर 200 में बेचने लगा, दूसरे दुकान बोला भाई मैं 80 में दूंगा, मैं 70 में दूंगा, तो वो 70 में चले गए, तो ऐसे करके प्राइस ऑटोमेटिक घट गया। आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को। तो ये क्या हो गया, 700 वाला प्राइस अगेन ऊपर चला गया, तो लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिए, भाई ये एक जगह है जहाँ से आप बाय करेंगे। अगर मैं उसके बाद आगे क्या होगा सब समझाऊंगा, लेकिन सोचो कि इस प्राइस में मार्केट फिर से आता, इस प्राइस में फिर से आता, तो पहला चीज़ आप क्या करते गए, वो छोड़ दो, इवेंट के बारे में छोड़ देते हैं। इवेंट क्या होगा, थर्ड वेव आएगा, फोर्थ वेव आएगा, वो बात का बात है। लेकिन इस प्राइस में आने से पहला एक नॉर्मल चार्ट्स को देख के, टेक्निकल एनालिसिस पे चार्ट्स रीड करने के लिए आपके दिमाग में पहला चीज़ क्या आएगा, व्हाट टू डू गाइस, बाय। सिंपल, आप वो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, सोच रहे नहीं है, बाय। क्योंकि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाता है, ठीक है। अब आगे समझेंगे कहाँ पे आप लोग का एंट्री एग्जैक्टली करोगे, ठीक है, ये सब हम लोग बाद में समझेंगे। अब सोचो यही सेम चीज़ ऊपर जाने के बाद 2000 के प्राइस के नियर बाय जब आया, अगेन सेकेंड वेव क्या हुआ, खत्म हो गया। उसी प्राइस में आते के साथ 2100 1900 के आसपास नियर बाय जोन्स पे आते के साथ वो प्राइस क्या हुआ, अगेन सेकेंड वेव खत्म, तो प्राइस क्या होगा अगेन बता, तो यहाँ से गिर जाएगा। अब जब गिर गया, लोग उसको बोल दिए भाई इस प्राइस में ऐसा तो कुछ है जिस प्राइस में मार्केट गिर जा रहा है, तो लोग इसका नाम दे दिए रेजिस्टेंस। क्या नाम दिए, रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन। सप्लाई मतलब लोग बेचने वाले बहुत हैं, खरीदने वाले कम, तो ये बन गया सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस जोन। ये लाइन भी हो सकता है, ये जोन्स भी हो सकता है। जनरली आप शुरुआत करोगे तो जोन से करो, धीरे धीरे प्रॉपर लाइन वगैरह ड्रॉ करोगे, ठीक है। जोन्स कैसा ड्रॉ करोगे, कितना कैसा होना चाहिए प्रॉपर ड्राइंग, वो मैं समझाऊंगा। रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन, ये क्या हो गया मेरा, सपोर्ट एंड डिमांड जोन। ओके, अगेन जब इस प्राइस में बाय हुआ तो बाय किए, कहाँ बेचोगे बाद में बात करेंगे। और ऊपर जाएगा इस प्राइस में, पहला चीज़ आपके दिमाग में क्या आएगा बताओ, इस चीज़ में पहला चीज़ क्या आएगा आपके दिमाग में, क्या करना है, यस, सेल। सिंपल, सोचना बिना सोचे, सिंपल सेल। ऐसे हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। लेकिन बात यह है, अगर मेरे को एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और मैं एक बिगिनर हूँ, मेरे को नहीं पता सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, और मेरे को चार्ट्स पे ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करूँगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, समझाऊंगा, लेकिन कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो सिंपल चीज़ हमको क्या फॉलो करना है, हमको ढूंढना है 2 मेजर स्विंग्स। क्या मैंने बोला, 2 मेजर स्विंग्स। मेरे को इवेंट्स के बारे में नहीं पता, कब आया था कोविड, कब आया था स्टॉक्स का अच्छा न्यूज़, कब आया था
मोदी जी का कुछ अच्छा न्यूज़, मेरे को नहीं पता, ये सब चीज़ मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे को, मैं चार्टिस्ट हूँ, ठीक है, मैं चार्टिस्ट मतलब टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मतलब चार्ट को देख के मैं रीड करना मेरे को आता है। तो मेरे को चार्ट रीड करूँगा तो मैं ये बोल पाऊंगा कि किस जगह से मार्केट में मोमेंटम 2 बार आया है। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए हम लोग 2 बार ढूंढेंगे। अब ढूंढने के लिए मेरे को चाहिए मेजर स्विंग्स। मेजर स्विंग क्या बोला था, जहाँ से मार्केट नीचे आया ऊपर चले जा रहा है, अच्छा खासा रिवर्सल हो रहा है, 1 पॉइंट मिला, और उसी के पास में और एक प्राइस में देखा कि और एक बार मार्केट आया था, उसी प्राइस में ऊपर चला गया, तो मेरे को 2 बार मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। प्लीज़ अच्छे सुनना, एक बिगिनर लेवल पे बता रहा हूँ, गलत ड्रॉ मत करना। अगर एक बार ऊपर चला गया लेकिन दूसरा बार ऊपर नहीं जाके यहीं पे है, ऊपर नहीं गया, तो लाइन मत ड्रॉ करना, ये गलत हो जाएंगे। आपको चाहिए क्या, 2 मेजर स्विंग्स, ठीक है, 2 बार अच्छा खासा घुमा है, तो तीसरा बार आएगा तो तीसरा बार ट्रेड करना है, सेकंड टाइम आपको ट्रेड नहीं करना। ट्रेड तो बात करेंगे, लेकिन आपको ड्रॉ करने के लिए 2 बार चाहिए, ड्रॉ कर लो। उसके बाद थर्ड टाइम आपको प्लान करना है अपना, कैसे ट्रेड करो, क्या करोगे, एंट्री कैसे करोगे, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मेरे को 2 पॉइंट मिलना बहुत जरूरी है, 2 मेजर स्विंग्स। वैसे ही ऊपर अगर बात करेंगे तो हम लोग को 2 मेजर रेजिस्टेंस जोन चाहिए, 2 मेजर ऊपर वाला स्विंग चाहिए। तो इससे क्या होगा, स्विंग हाई जिसको कहते हैं, नीचे वाले को स्विंग लो बोलेंगे, ऊपर वाले को हम लोग स्विंग हाई बोलेंगे। तो ऊपर स्विंग हाई अगर हम लोग मिलेगा स्ट्रॉन्ग वाला, तो उधर हम लोग ड्रॉ कर देंगे एक लाइन। उससे क्या होता है, हमको पता चलता है इस लाइन पे ऐसा कुछ वैल्यू है जहाँ से मार्केट गिर जा रहा है। अगर थर्ड टाइम जाता है, जैसे आप लोग बोले, यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, सेल का प्लान करोगे, समझ गए। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 लाइन अलग अलग है। अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल को समझेंगे, उसके बाद में ट्रेंड लाइन को समझाऊंगा, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, कैसे ड्रॉ करोगे, आपको आ जाना है लेफ्ट साइड पे। जब भी आप ब्रोकर पे कोई यूज करते हो गाइस, ब्रोकर पे आने के लिए यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे देखो बहुत सारे लाइन है। मैं कुछ भी पॉइंट्स नहीं छोड़ूंगा गाइस, क्योंकि मैंने बोला था ना, मैं ये वीडियो मेरे फैमिली मेम्बर के लिए बना रहा हूँ। सोचो, मतलब कभी भी मेरे फैमिली मेम्बर देखेंगे तो उनको ये सब में कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं कुछ चीज़ नहीं बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ छोड़ दिया और मैंने नहीं बताया, नहीं। और कुछ चीज़ छोड़ भी देता हूँ तो आप लोग सेशन में इसीलिए किया था, आप लोग पूछ पाओ मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है ना, और किस चीज़ को क्लिक मत करना। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है, एक सीधा लाइन खींचता है, सीधा लाइन, सीधा लाइन। इसमें क्या होता है, अगर 2 मेरे को मेजर स्विंग्स दिखे, मैं ड्रॉ कर दूँगा, मैं दिखाऊँगा, ड्रॉ करके दिखाऊँगा। कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे होगा, एक बार समझते हैं। ठीक है, ओके, इसमें नहीं है, इसमें देखो, आप लोग को एक सपोर्ट दिख रहा है क्या, एक सपोर्ट दिख रहा है सबको, एक सपोर्ट लाइन दिख रहा है, कहाँ पे, 2 लाइन दिख रहे हैं कि 2 जगह से मार्केट घुमा हुआ है, दिख रहा है सबको। सबको चार्ट बॉक्स में फटाफट फास्ट यस करके लिखो, यस या नो जो भी है लिखो, ताकि मैं अच्छे से देखा पाऊंगा। वीडियो में जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग इतना लंबा वेट नहीं करेंगे। यस, परफेक्ट। कहाँ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, देखो फिर से आगे ना आऊँगा, लेफ्ट साइड में आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब आके नीचे जब मैं ऐसे कर दूंगा, क्या मेरे को दिख रहे हैं कि मार्केट गिरा था, यहीं से पूरा घूम के चला गया, मार्केट नीचे घुमा था, पूरा घूम के चला गया। 50% ज़्यादा है कि नहीं है, यहाँ से मान के चलता 100%, यहाँ से 50% ऊपर गया कि नहीं गया। तो ये मेरा क्या बोल सकता हूँ, मेजर स्विंग्स है। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मेरा प्लानिंग क्या है कि मार्केट जब इस जगह पे आएगा, क्या मेरा क्या प्लान होगा, यहाँ पे बाइंग का प्लान करूँगा। यहाँ बाई कब करना है, आज अभी वीडियो बंद करके चले मत जाना कि अरे हाँ जाके मैं बाइंग स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं, मेरा बात सुनना, अच्छे से करोगे। तो इस जगह पे आओगे, तो इधर जब आ जाओगे समझ में आएगा कि ये मेरा बाइंग जोन है, ठीक है। इस जगह पे आएगा तो बाइंग का प्लान करूँगा। और ड्रॉ कैसे करूँगा, अच्छे सुनो, लाइन को एग्जैक्टली आपको एग्जैक्ट रखना, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते हैं, लेकिन कोशिश करना एग्जैक्ट रखना है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि मैं ऊपर ऐसा ड्रॉ कर दिया ये लाइन बाहर चलेगी, नहीं, आपको जनरली नियर बाय ऐसा करके रखना। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होते हैं तो जोन्स ड्रॉ कर सकते हैं। जोन्स कैसे ड्रॉ करोगे, अगेन लेफ्ट साइड में आओगे, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। यहाँ पे देखो आएंगे, रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है ना, रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे, ऐसा करके आप लोग ड्रॉ कर सकते हो जोन्स, ठीक है। ये जोन्स बन गया कि हाँ चलो मैंने ऐसा करके ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया देखो एक बार, मैंने इस चीज़ को, एक बॉडी दिख रहा है ना, बॉडी, इस बॉडी को कंसिडर किया, और इसका वीक जो दिख रहा है ना, ये वीक, ये कंसिडर किया। लेकिन जोन्स ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि भाई जोन्स ड्रॉ किया, ये ऐसा ही जोन्स ही चले गए, मतलब ट्रेड कहाँ करूँगा तब। जोन्स ऐसा नहीं होना चाहिए, जोन्स बहुत स्मॉल से स्मॉल जोन्स रखोगे, ऐसा करके कुछ रखोगे, ताकि उस जोन्स को दोनों ही लाइन टच कर रहे हैं। तो मेरा जोन्स यहाँ पे बन गया, ये बन गया रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, यस, हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये मेरे को रेजिस्टेंस भी लाइन दिख रहा है। क्या रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है, इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि माइनर स्विंग्स है, लेकिन इसको मैं मेजर स्विंग्स कर सकता हूँ। ऊपर गया, यहाँ से मार्केट घूम के आ गया, फिर दूसरा बार गया, फिर मार्केट घूम के आ गया,
इसको हम लोग अच्छे से मेजर स्विंग्स कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग बोलोगे सर आप इसको क्यों छोड़ दिए, ये छोटा छोटा चीज़ें हैं लोग ड्रॉ करने में बहुत डिफिकल्ट करते हैं, ठीक है सर इसको क्यों आप लोग छोड़ दिए, क्योंकि जो विक्स है वो विक्स अगर मल्टीपल टाइम, देखो ध्यान सुना, मल्टीपल टाइम्स अगर विक्स बाहर रह रहे हैं तो ये लाइन मेरा जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक लाइन, अच्छे सुनना ये अच्छा पॉइंट है, अगर मल्टीपल विक्स बाहर आए हैं तो ये लाइन्स गलत है, मेरे को पूरा ऊपर ही ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक लाइन बाहर है तो मेरा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है, कैंडल का जो बॉडी है वो तो मतलब वहीं पे है ना, क्योंकि मार्केट ऊपर गया। ये वीक मतलब क्या होता है बताते, जो लोग बिगिनर हो, टोटल मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसको। वीक का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर तो गया था, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना था कि वो रिजेक्ट करके मार्केट रिजेक्ट कर दिया, मतलब सेलर बहुत तो पुश करके मार्केट नीचे ले आए, मतलब उस लाइन पे लेके आ गया, उसी से ही घूम के चला गया, तो मतलब उस लाइन पे कुछ पावर है, ठीक है, तो रिजेक्ट करके आ गया। एक बार रिजेक्ट हुआ है, फिर दूसरा बार भी रिजेक्ट हो गया, तो ये मेरा बन गया रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन। तब अगेन मार्केट जब इस प्राइस में आएगा तो पहला चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहला चीज़ क्या करूँगा, सेल मारूंगा, ठीक है, सेल मारूंगा। आई होप आप लोग को ये ड्रॉप वगैरह समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे कोई स्टॉक में देखेंगे, ओके, क्या मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यस, यहाँ पे एक लॉन्ग ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं एक जोन्स भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे जोन्स भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये भी ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो ये जोन्स भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे करके ये भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये जोन्स बन गया, जहाँ से मैं देख रहा हूँ मार्केट एक बार भी घुमा अच्छा खासा, दूसरा बार भी घुमा है, तीसरा बार भी घुमा है, चौथा बार आएगा तो हम लोग को अपना ट्रेड का प्लान करना है। लेकिन यहाँ पे ये अच्छा पॉइंट है, क्या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, प्लीज़ चार्ट बॉक्स में बताओ, क्या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्या मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, नहीं गैस, इसमें क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ। आप लोग जनरली बोलोगे यस कर सकते हैं, लेकिन ये ना मैं आपको क्या बोलता हूँ, अभी के लिए ये सब बता दो, सुनो, आगे जाके कोई भी पॉइंट्स को आप लोग ड्रॉ करोगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी ना ये सब पॉइंट को कंसिडर कर दोगे तो आप गलत कहीं पे भी रैंडम भी ड्रॉ कर लोगे, आप बोलोगे ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ऐसा करके मल्टीपल लाइन बन जाएगा। आप लोग बस देखना चार्ट्स पे ओनली लाइन ड्रॉ हुए होंगे, जब भी नया शुरू करोगे ना आप देखना आपको लाइन ड्रॉ हुए होंगे, नहीं, शुरुआत में पूरा प्योर, मतलब आपको लगना चाहिए भाई यही है, कुछ इधर उधर नहीं करेंगे। इधर क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा देखो बॉडी बाहर रह रहे हैं, और ये मेरा मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं, छोटा सा ही मोमेंटम हुआ है, ये भी प्रॉपर स्विंग नहीं है। ये क्या था, हमको मेजर स्विंग चाहिए था, जहाँ पूरा घूमता मार्केट ऊपर दो गया, बस थोड़ा सा ही नीचे आया, ये मेरा मेजर स्विंग्स नहीं है, तो ये मेरा प्रॉपर स्विंग नहीं बनेगा। हाँ, ये अगर इस जगह पे होता, ये गिर जाता तो मेरा ठीक है, लेकिन ये ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। मेरे को एग्जैक्ट चाहिए, थोड़ा बहुत चलता है, जैसे ऐसा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉपर देखो, एक बार हुआ है, दूसरा बार हुआ है, तीसरा बार हुआ, चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक बार तो अच्छा खासा हुआ, लेकिन दूसरा बार नहीं हो पाया, तीसरा बार ऊपर चला गया, तो ये लाइन मेरे लिए सही नहीं होगा, ये लाइन गलत हो जाएंगे, ठीक है। मैं और 2-3 एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मैं ये बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, एक बिगिनर को मैं देखा हूँ वो क्या करते हैं, 50 लाइन चार्ट्स देखोगे दिखिएगा नहीं, इतना लाइन ड्रॉ हुए होंगे, वो मेरे को नहीं चाहिए। टाइम फ्रेम क्या होगा टेंशन नहीं है, मैं एंड में बताऊंगा क्या टाइम फ्रेम कैसे होते हैं, क्या चीज़ होता है वो एंड में बताऊंगा, ठीक है। अभी इस पर फोकस करो, चीज़ें देखो, ओके। अभी मेरे को पता इस पे कुछ सपोर्टेशन दिख रहे हैं क्या, आसपास कुछ सपोर्टेशन दिख रहे हैं, अभी कुछ दिख रहे हैं क्या सपोर्टेशन सबको, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, यस परफेक्ट, नहीं दिख रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इसको जूम आउट किया, क्या अभी मेरे को सपोर्ट दिख रहा है, क्या अभी मेरे को सपोर्ट दिख रहा है गाइस, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ सपोर्ट, यस। कैसे सपोर्ट ड्रॉ हुआ, यहाँ पे दिखा मेरे को कि मार्केट ऊपर गया है, फिर मार्केट नीचे आया है, फिर ऊपर गया, ये बन गया सपोर्ट। आई होप आप लोग समझ गए। अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, जब भी आप लोग अभी ड्रॉ करोगे, प्रैक्टिस करेंगे, ड्रॉ करना शुरुआत डे 1 पे ये चीज़ नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ चीज़ें ध्यान रखना। जब आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, सपोर्टेशन ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, डे 1 पे जब ड्रॉ करना जाओगे ना, देखो अभी तो बहुत सारी चीज़ डिस्कस करना बाकी है, ब्रेकआउट्स बात करेंगे, एसएलएनडी बात करेंगे, एंट्री पॉइंट बात करेंगे, कैसे ट्रेड करोगे वो बात करेंगे, सब चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको अच्छे समझाता हूँ ड्रॉ करना, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें सबसे डिफिकल्ट है, क्लास खत्म हो जाएगा, वीडियो खत्म हो जाएगा, आप जाओगे ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, बोलेगे अरे क्या मैं सिखाता, कुछ फायदा नहीं हो। मैं सेशन ले रहा हूँ, मतलब पूरा डिटेल में बताऊँगा। सपोर्टेशंस में डे 1 पे जब ड्रॉ करने जाओगे गलत करोगे, लेकिन जब बार बार ड्रॉ होगा, आप 21 दिन तक ट्राई करो, 21 दिन में आपका ड्राइंग बहुत अच्छा हो गया होगा। मैं जब सेशन लेता हूँ मेरे को पता है,
डे 1 पे किसी का ड्रॉ नहीं होता, डे 5 में उनका बहुत ड्रॉ बेहतर हो जाता है, डे 21 में इतना अच्छे से ड्रॉ करते हैं ताकि उनसे अच्छा कोई ड्रॉ नहीं करता। वो आप लोग सामने देखोगे जो बिगिनर होगा उससे कई गुना अच्छा ड्रॉ करते हैं। तो शुरुआत में ये चीज़ होता है। लेकिन ड्रॉ करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी जूम इन करके ड्रॉ करोगे ना, जूम इन, जितना जूम इन करके ड्रॉ करोगे आप ड्रॉ गलत करोगे। आप बोलोगे ये भी रेजिस्टेंस, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, अब 50 सपोर्ट दिखेगा आपको। लेकिन जब जूम आउट कर दोगे, थोड़ा सा जूम आउट करके ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत कम सपोर्ट निशान दिखेंगे और प्रॉपर दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे देखोगे, ये एक देखो जूम आउट करके शुरुआत में, ठीक है। आगे धीरे 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 जूम इन करके भी आप लोग ड्रॉ सपोर्टेशन दिखने लग जाएंगे। लेकिन अभी क्या ना, जूम इन करोगे तो 50 सपोर्टेशन ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे मैं सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। क्या मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहे हैं? क्या मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है? प्लीज चार्ट बॉक्स में बताओ, क्या मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है? सामने कुछ दिख रहे हैं? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में ओनली डिमांड है, रेजिस्टेंस ऊपर है नहीं। जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ होना जरूरी है, सपोर्ट है रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप लोग, सर मैं बेचूंगा कब, बाय तो कर दूंगा, बेचूंगा कब? बेचने के लिए यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो हम लोग करें, इस पर अभी दिमाग नहीं लगाते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग क्या किए, सपोर्ट है यहाँ पे, रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, क्लियर हुआ? अगर मान के चलो यहाँ पे भी देखेंगे, ये स्टॉक में भी देखेंगे। ओके, ठीक है। क्या यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गाइस, कुछ दिख रहा है मेरे को? यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या मेरे को? बोला ना टाइम फ्रेम बताऊंगा गाइस, अभी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मैंने रखो, मैं बताऊंगा, टाइम फ्रेम बताऊंगा। सपोर्ट दिख रहे हैं? यस, मैं जूम आउट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहे हैं, ठीक है। ये सपोर्ट से ज़्यादा ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। सपोर्ट दिख रहे हैं? कैसे सपोर्ट दिख रहे हैं? यहाँ पे देखो, मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम क्या हुआ, मार्केट आया है, टच किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर यहीं पे आया, लेकिन ये मेरा सपोर्ट तक नहीं आया तो इसको कंसिडर नहीं करूँगा। फिर कब आया मार्केट, फिर अगेन इसको आया, फिर टच करके ऊपर चला गया, तो ये मेरा बन गया अच्छा खासा सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस का बात करूँगा तो रेजिस्टेंस पे ऊपर मेरे को दिख रहे हैं एक अच्छा खासा लाइन, जहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जहाँ से मार्केट क्या हो रहा है कि जब भी मार्केट आ रहा है चला जा रहा है, ऊपर जाया, फिर नीचे घूम गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया, तो ये मेरा बन गया रेजिस्टेंस। आई होप आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है ये क्लियर हो गया। डन, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद अभी आप लोग समझोगे कि मेरे को, अगर मेरे को ट्रेड करना होता, मान के चलो ये सपोर्ट तो मैंने बना लिया, सपोर्ट मैंने बना लिया, लेकिन मेरे को क्या है कि यहाँ पे जब आएगा, इस जगह पे जो थर्ड टाइम आप बोल रहे हो आएगा, तो एंट्री किस जगह पे करूँगा, क्या होने से मेरा एंट्री प्रॉपर होगा, इस जगह पे क्या होना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पे आपको अभी क्या करना है मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, वही चीज़ करोगे, थोड़ा रुको, ठीक है। सुनो ध्यान से, अभी मैं वीडियो क्यों यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि एक वास्ट टॉपिक है, मतलब 15-20 मिनट लगेगा आपको एंट्री समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। अभी आप लोग, मैं एंट्री के बारे में आज सेशन में नहीं कवर कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आप लोग को जाके ये परफेक्ट एंट्री स्ट्रेटेजी दिख रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है, अभी नहीं जाना है guys, अभी प्लीज उसमें डाइवर्ट मत होना, क्योंकि बहुत सारी चीज देखना, बताना बाकी है। इस जाके आने के बाद एक लिखा होगा परफेक्ट एंट्री स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैं इसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो उसका लिंक मैं दे दूंगा, और जो लोग सेशन में हो अभी, आपको जाके सर्च कर लेना परफेक्ट एंट्री स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग लियो का मेरा पेज का चैनल, ट्रेडिंग लियो पे जाके देखना परफेक्ट एंट्री स्ट्रेटेजी। वहां पे मैंने बता दिया है कि जब आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करोगे, या किसी बेसिस पे ट्रेड करोगे, किसी की बेसिस पे भी ट्रेड करोगे, ये एंट्री बहुत पावरफुल एंट्री है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग बेसिस एंट्री। ये कैंडल आने से क्या ऐसा होगा इस कैंडल में, तो आपको एंट्री करेंगे तो हमारा ट्रेड्स बेहतर बनेंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगा, ट्रेड में कंफर्मेशन ज़्यादा होंगे। उस इस वीडियो के बाद जाके उसको जरूर देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एंट्री कॉन्सेप्ट के बारे में। अब आते हैं guys हम लोग ब्रेकआउट्स के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग। ज़्यादातर ट्रेडर्स इसी में घुसते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर्स इसी में ट्रैप होते हैं, फंसते हैं, ये सब चीज़ को हम लोग समझेंगे ब्रेकआउट्स में। देखो यहाँ पे मान के चलो गाइस, यहाँ से मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, इधर आ जाते हैं हम, प्लेन चार्ट पे आएंगे, इधर प्लेन चार्ट, इधर आ जाएंगे, चार्ट देखने को उधर जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग का रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है। और मार्केट क्या हुआ, रेजिस्टेंस तक गया, वही कोविड पे आ जाते हैं, कोविड का बात आ जाते हैं। अब सोचो मार्केट में ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, कंटिन्यू ऊपर नीचे हो रहा है। इस बार ये जो थर्ड वेव आया, फर्स्ट वेव सेकंड वेव खत्म, थर्ड वेव आया, इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया, इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया, हर घर में मेरे को ऑक्सीमीटर चाहिए ही चाहिए, मतलब हर घर में 3-3 ऑक्सीमीटर चाहिए, जितने फैमिली मेंबर है सबको चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल का कोविड आ गया, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, डिमांड बहुत बढ़ने की वजह से आपको लगता है इस बार 2000 तक ये रुकेगा प्राइस? डिमांड अगर कंटिन्यू बढ़ रहा है, वो क्या करेगा, अप ट्रेंड में हाई राइज बना के कंटिन्यू जाएगा ही नहीं जाएगा?
इस बार क्या करेगा, ब्रेक करके पार हो जाएगा। जब ब्रेक करके पार हो गया, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड होकर पार हो गया, तो ये हो गया ब्रेकआउट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हो गया ब्रेकआउट। ठीक है। अब अभी यहाँ पे एक मतलब दिक्कत क्या होते हैं, समझो चीजों को। ब्रेकआउट जब होते हैं, मतलब दिक्कत बोल रहा हूँ सॉरी, अच्छा चीज क्या है, ब्रेकआउट जब होते हैं जनरली, मतलब सोचो जो बंदा चार्ट नहीं देख रहा है, जिसको जिसको न्यूज के बारे में नहीं पता, जो ओनली चार्ट देख रहा है, तो उसको तो लगेगा भाई ये क्या हो गया, जिसमें मार्केट बार बार घूम रहा था। क्योंकि मैं तो अभी कोविड के बारे में बात कर दिया, ऑक्सीमीटर के बारे में बात कर दिया। आपको हर स्टॉक्स में क्या न्यूज है आपको थोड़ी पता है। मेरा पॉइंट समझना, हर स्टॉक्स में क्या चल रहे हैं, उसके दिमाग में क्या हो रहा है, अच्छा न्यूज क्या आया, इवेंट क्या हो रहे हैं, उसका कुछ अलग स्प्लिट हो गया स्टॉक्स, या स्टॉक्स में मान के चलो कुछ मर्जर हो गए, कुछ स्टॉक्स कुछ नया सर्विस लॉन्च कर दिया, आपको नहीं पता ना। सोचो कि आप जो लाइन ड्रॉ करके रखे हो उसको ब्रेक कर दिया, लोग को लगने लगता भाई ऐसा क्या न्यूज आ गया, लोग पूरा वो स्टॉक भागता है, ब्रेकआउट होता है और बड़े बड़े मोमेंटम करके भागते हैं। तो ये इसको होता है, ये कहते हैं हम लोग ब्रेकआउट। जो रेजिस्टेंस बार बार घूम रहा था वो पार हो गया। ठीक है। क्या हो गया गाइस, आप लोग चार्ट्स पे बहुत सारे मैसेज कर रहे हो, तो शो नहीं हो रहा है, एक मिनट रुको। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, सेम चीज मानो कि डाउन साइड में हुआ कि अरे भाई किसी स्टॉक्स में, किस स्टॉक्स आ रहे हैं वही ऑक्सीमीटर समझते हैं। अब कोविड खत्म, किसी को ऑक्सीमीटर नहीं चाहिए, ऑब्वियस बात है। बहुत कोई अगर मतलब कोई सिक है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, वही लोग खरीद रहे हैं, नॉर्मल लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो इस पर डिमांड क्या होगा, जो 700 का प्राइस में वो खरीदा था, इस बार क्या होगा, वो 400-300 तक आ जाएगा। डिमांड नहीं है तो ऑटोमेटिक वो प्राइस घट गया। तो इस बार जो ब्रेक कर दिया नीचे तरफ, जो बंदा चार्ट्स देख रहा है ओनली, जिसको न्यूज़ के बारे में नहीं पता, वो बोलेगा भाई डिमांड तो खत्म हो गया, वो क्या करेगा, सेल और करेगा। जो सेल करेगा ये और नीचे गिर जाएगा। जब ब्रेक कर दिया, इसको हम लोग कहेंगे ब्रेक डाउन। ठीक, क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेक डाउन। ऊपर ब्रेक करता तो क्या बोल रहे थे हम लोग, ब्रेक आउट। नीचे ब्रेक किया तो क्या बोले हम लोग, ब्रेक डाउन। लेकिन जनरली हम लोग ब्रेकआउट ही बोलेंगे, ब्रेक डाउन नहीं बोलेंगे, ब्रेकआउट बोलेंगे। ये सुनने में अच्छा लगता है, ईजी है, तो हम लोग ब्रेकआउट बोलेंगे। दोनों को ही, जहाँ सपोर्ट ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट। लेकिन ये ना थियोरिटिकल पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रेक किया, बहुत डिमांड आएगा तो बाय करो। नीचे ब्रेक किया, बहुत डिमांड खत्म, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सेल करो। भाई सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ट्रेडिंग के टाइम में ये बहुत ज़्यादा फंसा देता है। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड बनाए हो, मान के चलो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट बार बार घूम रहा था और आप लोग ट्रेड बना लिए, ये क्या करेगा पता है, यहाँ से घूम जाएगा। आप एंट्री यहाँ पे किए होगे, बाय किए होगे, वो घूम जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसीलिए हम लोग ब्रेकआउट को अवॉइड कब करेंगे, कब ट्रेड करना चाहिए, कब एंट्री करेंगे, मैं आज आपको सब समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ऊपर नीचे हो रहा है, मैं सोचो कि सिंपल सम तरीके समझता है। ऊपर सीलिंग है, नीचे फ्लोर है। आपके घर में सीलिंग फ्लोर पे है। मैंने एक पिंग पोंग बॉल और जोर से मारा, तो बॉल क्या होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेंगे, ऊपर नीचे होंगे। इस पर क्या हुआ, मैं बॉल को इतना फोर्स से फेंका नीचे से, या नीचे का एक ट्रैम्पलिन रख दिया। ट्रैम्पलिन पता है जो जंप हो जाता है, तो ट्रैम्पलिन रख दिया। इस बार बॉल क्या किया, वो ट्रैम्पलिन को टच करके इस बार पूरा बॉल सीलिंग को ही तोड़ दिया, छत को भी तोड़ दिया, तोड़ के ऊपर चला गया। अब मेरे को बताओ, क्या ये बॉल पूरा सेकेंड फ्लोर का सीलिंग तक चले जा सकता है? बॉल जो फर्स्ट फ्लोर का सीलिंग को तोड़ दिया, क्या ये सेकेंड फ्लोर का सीलिंग तक जा सकता है? जा सकता है क्या गाइस? क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता गाइस, बताओ क्यों नहीं जा सकता? नो बोल रहे हो, क्यों नहीं जा सकता? क्या होंगे? बस एग्जैक्टली गाइस, उसका मोमेंटम स्लो हो जाएगा। जिस मोमेंटम में वो स्पीड पकड़ा था वो स्लो हो जाएगा। छत तोड़ दिया तो बस बात है, जिस स्पीड में था वो स्लो हो जाएगा, नहीं तोड़ते टाइम स्लो हो जाएगा। सेम चीज यहां पे भी होता है, यहीं पे गंदा वाला ट्रैप होता है, समझो। अगर आप लोग भी इस जगह पे बाय किए हो, आप अगर 100 शेयर लिए हो यहाँ पे, तो इधर जाते के साथ आप क्या करोगे, जनरली आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 70 शेयर या 80 शेयर बेच दोगे, या कुछ तो पूरा बेच दोगे, क्योंकि आपको पता है इस जगह से मार्केट घूम सकता है। जो बंदा यहाँ बाय किया क्या कर रहा है, वो यहाँ पे मार रहा है सेल, यहाँ पे सेल मार रहा है। जब सेल मार रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे कौन लोग हैं, ओनली कुछ ही बायर हैं, कुछ ही बायर बचे हुए हैं। जितना बायर स्ट्रॉन्ग था, जिस नीचे से स्ट्रॉन्ग था, जिससे मार्केट स्पीड पकड़ा था, जब सेल आते साथ कुछ लोग निकल गए। बायर स्ट्रॉन्ग था तो मार्केट ऊपर जा रहा था, निकल गए, तो यहाँ पे कुछ ही बायर बचे हुए हैं। अगेन मार्केट जब कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ना, तो और फोमो में वो जो चार्ट देखे, जिसको न्यूज़ के बारे में नहीं पता है, जो फोमो है, जो बंदा अच्छे से जानता है वो यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, जिसको कुछ नहीं पता है, वो क्या कर, नया ट्रेडिंग कर रहा है, वो क्या करेगा, घुस जाएगा।
क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। मैं तो बुक पे पढ़ा था, मैं तो न्यूज़ पे पढ़ा था, मैं तो सेशन में कई वीडियो देखा था, मेरे को तो इसमें बताया गया था। तो वो क्या करेगा, बिना सोचे बिना समझे वो ट्रेड मारेगा। अब उसका क्वांटिटी जो यहाँ पे जो बाय करें, फोमो में एंट्री करें, उनका क्वांटिटी बहुत कम है। अब जो मार्केट थोड़ा सा गिरते के साथ ना, जो बंदे लोग यहाँ पे होल्ड किए होंगे, मतलब 100 पे 100 शेयर लिए थे, यहाँ पे क्या हो गया 80 तक 80 क्वांटिटी बेच लिए थे, मतलब 100 शेयर लिया था 80 क्वांटिटी में बेच दिया था अपना रेजिस्टेंस पे। लेकिन जो ऊपर जाके फिर से गिरने लगा तो मैंने जितना रेस्ट क्वांटिटी लिया था वो बेच दिया। क्यों? क्योंकि मैं तो भाई, मेरा तो प्लानिंग था यही बेचना, मेरा प्लानिंग था रेजिस्टेंस में बेचना, लेकिन मार्केट थोड़ा और ऊपर चला गया था। मैं सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर जा ही रहा है तो ले लेते हैं और होल्ड कर लेते हैं, जहाँ से घूमेगा मैं बेच दूंगा। जब घूमने लगा वो बोला भाई पार हो जाओ, बहुत फालतू का मैं ये डाउन हुआ है, एक बार काम करते पार हो जाते हैं। तो यहाँ पे लोग सेल करना स्टार्ट कर दिए, सेल करना स्टार्ट कर दिए, और बड़े लोग भी यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किए, क्योंकि उनको ट्रैप करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब ट्रैप कैसे होता है, क्या होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मार्केट गिर जाता है। अब जब यहाँ पे गिर जाएगा, जो बंदा यहाँ पे एंट्री किया होगा फोमो में, ब्रेकआउट में, जो बुक में पढ़ के वो एंट्री किया था, उसका यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि वो एंट्री किया था, मार्केट नीचे आ गया, उसका लॉस हो गया। अगर वो क्या करता है, बेच देता है। लॉस हो गया तो बेचेगा ना, ऑब्वियस बात है, होल्ड थोड़ी करेगा। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ गया, नीचे आ गया तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ना, तो क्या करेगा, बेच देगा। कहीं इतना बड़ा लॉस क्यों लगा, वो बेच दिया। अब बेच जब देगा ना, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे अगेन फिर घूम फिर के ऊपर चले जाएगा। अब बोलो ये क्या हो गया यार, मैं तो बाय किया था, फिर ऊपर क्यों चले जाएंगे, ये क्या बात हुआ। अभी मैं आप लोग को ये चीज़ें पूरा अच्छे समझाता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे होता है। अब देखो, फिर वही पिंग पोंग बॉल को आते हैं, ठीक है। अभी सोचो, पिंग पोंग बॉल ऊपर नीचे हो रहे हैं। इस बार पिंग पोंग बॉल क्या किया, सीलिंग को तोड़ दिया था, बॉल ऊपर फर्स्ट फ्लोर का थोड़ा सा ऊपर गया है, फर्स्ट फ्लोर का बीच में तक गया है। फिर पिंग पोंग बॉल वहाँ से क्या, रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया, ग्रेविटी आया, फिर सेल, मतलब वहाँ पे ग्रेविटी समझेंगे, सेलर तो नहीं है, ग्रेविटी समझेंगे। ग्रेविटी नीचे आया, मैंने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर के, सॉरी सेकेंड फ्लोर का फ्लोर पे, मतलब ये फर्स्ट फ्लोर का सीलिंग सेकेंड फ्लोर का क्या बन गया, फ्लोर बन गया ना। फर्स्ट फ्लोर का इसका सीलिंग है, सेकेंड फ्लोर का वो क्या बनेगा, फ्लोर बनेगा। मैं फ्लोर पे क्या किया हूँ, एक ट्रैम्पलिन और रख दिया हूँ, ठीक है, वहाँ पे और ट्रैम्पलिन रख दिया। तो इस ट्रैम्पलिन को टच करेगा तो बॉल क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, बॉल टच करके ऊपर चले जाएगा। और इसको मैंने बुक आपको, इसमें आपको फ्लोर सीलिंग का बता दिया, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो, जो बंदा इस जगह पे बेच दिया था, ठीक है, 100 क्वांटिटी लिया था, कुछ लोग क्या किए थे, 100 लोग लिए थे, 100 लोग ट्रेड लिए थे, 80 लोग यहाँ पे बेच चुके हैं। 80 लोग बोले भाई पार हो जाओ। 20 लोग क्या किए थे, वो होल्ड किए थे, 20 लोग होल्ड किए, ऊपर गया। लेकिन 80 लोग तो बेच चुके हैं। जब ऊपर और जाने लगा तो उनको क्या लग रहा है, अरे यार क्यों बेच दिया, ये तो ब्रेकआउट हुआ, मैं थोड़ा ले लेता तो अच्छा होता और प्रॉफिट हो जाता। तो उनको गिल्ट हो रहा है, उनको बुरा लग रहा है कि ले लेता तो अच्छा होता। तो यहाँ पे बचे कितने लोग हैं, ओनली 20 लोग हैं, और कुछ फ्रेश लोग बाय कर रहे हैं, जो फोमो में एंट्री कर रहे हैं, वो लोग घुस रहे हैं। लेकिन लोग तो कम है ना यहाँ पे, तो उनको फंसाना, सेलर को पावरफुल होना वो इजी है, सेलर कभी भी गिरा सकता है, ठीक है। अब जो मार्केट फिर से डाउन लग गया, जिसको गिल्ट हो रहा था, ये 80 बंदे को जो गिल्ट हो रहा था कि भाई मैंने ब्रेकआउट हुआ, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत भाग रहा है मार्केट, मैंने क्यों बेच दिया, उनको गिल्ट हो रहा है। जब मार्केट फिर से नीचे आया तो उनको मौका मिल रहा है फिर से कि आप एक काम करते हैं, फिर से मेरे प्राइस में आया है, जहां से मैंने बेचा था उसी प्राइस में फिर से आया है, एक काम करते हैं हम लोग री बाय करना स्टार्ट करते हैं, फिर से बाय करते हैं। अब जो वो लोग बाय करेंगे, फिर क्वांटिटी, बायर का क्वांटिटी धीरे धीरे फिर बढ़ने लग जाएगा। अब जब बायर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, अगेन क्या होंगे, डिमांड बढ़ा, फिर लोग आने लगे, तो फिर क्या होगा, प्राइस यहीं से घूम के फिर से ऊपर चले जाएगा। और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं री टेस्ट करना। इसको क्या कहेंगे हम लोग, री टेस्ट करना। इस पार्ट को, सॉरी पूरा मार्क कर दिया, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे री टेस्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, री टेस्ट। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेकआउट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझो, ये हमारा ब्रेकआउट, इस पार्ट को री टेस्ट, मतलब मार्केट गया फिर से टेस्ट करने के लिए, उस प्राइस, जिस प्राइस से वो ब्रेक किया था उस प्राइस को फिर से टेस्ट करने के लिए। अब टेस्ट किया तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम होकर ऊपर जा सकता है। सेम केस डाउन साइड में भी होगा। अगर मान के चलो मार्केट डाउन हुआ, नीचे चला गया, सेलर यहाँ पे कौन बाय करना, सेल करना स्टार्ट करेंगे, कौन सेल करेगा, ओनली सेलर्स आ जाएंगे। अगर ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट डिमांड नहीं है, तो काम करो, सेलर आओ, सप्लाई आ रहे हैं तो सेल करना स्टार्ट करेंगे। अब सेल लोग को ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या होगा, या जो लोग बुक करना चाहेंगे वो क्या करेंगे, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रीटेस्ट होगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। समझ गए ना, बाइंग साइड में ऊपर जाके नीचे आके जाएगा, सेलिंग साइड में क्या होगा, नीचे आके ऊपर जाके जाएगा। सिंपल फॉर्मूला सेम है, उल्टा, इसको उल्टा कर दो। मैं फ्लोर पे सीलिंग पे तो नहीं समझाता, मैं यहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करेगा वैसा कि नीचे आके ऊपर जाए, लेकिन मार्केट में ऐसे काम करता है, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे रीटेस्ट करना। लेकिन रीटेस्ट जो है, इसको समझो, ये थियोरिटिकल अच्छा है, समझने में अच्छा है, लेकिन चार्ट्स पे कैसे दिखेंगे वो भी दिखाऊंगा।
रीटेस्ट में क्या है ना, अगर ये ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इस केस में मार्केट एग्जैक्टली ऐसे कैंडल बन के आएंगे। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट टच करेगा, एग्जैक्ट टच होना नहीं चाहिए, वो आसपास भी ऐसे ऐसे प्ले करके भी फिर घूम के भी जा सकता है। एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो जोन्स के नीचे आएंगे फिर वो जोन्स कंसिडर किया जाता है तो नीचे आ जाते हैं। आप बोलोगे सर क्या ये और नीचे आ सकता है, यहीं से और गिर सकता? यस यस, यहाँ पे समझो, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, समझो ये क्या क्या मैंने यहाँ पे मार्केट और नीचे आ सकता है? यस गाइस, वो नीचे आएगा ही आएगा, वो भी बहुत बार आ जाता है, बहुत ज़्यादा सेलर पावरफुल तो नीचे आ जाएगा। लेकिन तो आप बोलोगे सर मैंने तो रीटेस्ट में अगर एंट्री कर लिया तो मेरा लॉस हो जाएगा। बस पहला बात तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे, मार्केट यहाँ पे घूमने के बाद ही हम लोग एंट्री करेंगे। मैंने बोला ना इस वीडियो खत्म होने के बाद वो एंट्री पॉइंट एक बार देख लेना, एंट्री स्ट्रैटेजी एक बार देख लेना। तो एंट्री हमारा वहाँ पे नहीं होगा, हमारा घूमने के बाद एंट्री होगा, पहला बात। दूसरा बात गाइस, अगर मान के चलो मैंने रीटेस्ट पर भी एंट्री बनाया, ठीक है, और वो भी घूम जाता है, मैंने एंट्री बनाया वो भी घूम जाता है, तो तब भी मेरा लॉस हो जाएगा। अगर मैंने सपोर्ट पे एंट्री बनाता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है मेरा, तब भी मेरा लॉस हो जाएगा। लॉस मतलब स्टॉप लॉस, कि मैं यहाँ पे एंट्री किया, मैंने इतना ही लॉस सेट किया था, उतना आने से मेरा लॉस बंद कर दूंगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, वो मेरा स्टॉप लॉस बुक हो गया। तो लॉस कैसे होगा सर? मैं तो एंट्री किया, प्रॉपर किया, फिर कैसे हुआ? कैसे? देखो, हर मूव को मार्केट में आप कॉपी नहीं कर सकते कि बड़े लोग अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं और 10 ट्रेड आप उन्हीं के हिसाब से ट्रेड करें, वो मार्केट उसी हिसाब से जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है, मेरे को 10 में से, पहला बात तो जो बंदा यहाँ पे एंट्री कर रहा है वो 10 बार में से उसका 8 बार या 7 बार उसका फेल होने वाला है, वो फेल हो जाएगा। ओनली 2 से 3 बार ही उसका है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ही जाके पैसा बनेगा, 2 से 3 बार। लेकिन आप लोग अगर रीटेस्ट में एंट्री करोगे ना, अगर यहाँ पे आप एंट्री करोगे, इस जगह पे एंट्री करोगे, तो आपका एक्यूरेसी और ज़्यादा, उनसे बहुत ज़्यादा है। अगर 10 में से आप 5 बार ही पैसा बना लेते हो तो उनसे बहुत ज़्यादा पैसा बना लो, क्योंकि आपका बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। आपका प्रॉफिट यहाँ पे यहीं पे आ जाता है रिस्क रिवॉर्ड। मतलब मैं थोड़ा बता देता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड तो अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड मतलब जितना मेरा लॉस है ना उससे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट होता है। तो अगर 5 ट्रेड मैंने लिया, 5 ट्रेड मेरा 2000, एग्जाम्पल है, 5 ट्रेड में मेरा 2000 का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे 10,000 का मेरा प्रॉफिट होता है। और 5,000 में मेरा 1,000 का लॉस हुआ तो मेरा 5,000 का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल मैं 5,000 का प्रॉफिट में हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन इनका क्या हो रहा है, 2 ट्रेड ही ओनली प्रॉफिट हो पाएगा, 3 ट्रेड प्रॉफिट हो पाएगा, क्योंकि लोग फंसेंगे बहुत बार, ब्रेकआउट ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। और जो फेल होते हैं इसको कहते हैं हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट। जब भी आप लोग कोई बंदा ब्रेकआउट पे एंट्री करता है और मार्केट यहाँ से घूम जाता है, इस पार्ट पे ब्रेकआउट फेल हो गया, तो ये जो फेल हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ये लोगों को ट्रैप कर दिया। ठीक है, जनरली फॉल्स ब्रेकआउट बहुत बार होते हैं और बहुत बार आप लोग सुनोगे, ट्रेडिंग जब करोगे ना फॉल्स ब्रेकआउट बहुत बार सुनोगे। तो इसमें हम लोग को ब्रेकआउट पे हम लोग को ट्रेड वगैरह नहीं करना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ब्रेकआउट पे अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कब करोगे ब्रेकआउट पे उसका भी कंडीशन से शेयर करूँगा, लेकिन अभी अगर आपको मैं सजेस्ट करूँगा तो ट्रेड करो किस पे, रीटेस्ट पे। मतलब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया फिर घूमने लगेगा तो ट्रेड करूँगा। मेरे को 10 बार में से 10 बार प्रॉफिट नहीं चाहिए कि हर ट्रेडर को मैं कॉपी कर लिया, हर बड़े प्लेयर को कॉपी कर लिया, नहीं गाइस, हर मूव को हम लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे। हम लोग अगर 5 बार भी कॉपी करते तो भी हम लोग पैसा बना लेंगे। अगर 6 बार 7 बार 8 बार हुआ तो बोनस एक्स्ट्रा पैसा आएगा। इवन आप 4 बार भी सही हो गए ना तभी पैसा बन जाएगा। इसको कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड का पावर। ट्रेडिंग में सारा गेम ना, जब स्ट्रैटेजी समझने के बाद सबसे ज़्यादा जो पावरफुल ना वो रिस्क मैनेजमेंट होता है। मैंने चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है और आज भी थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा, और हो पाएगा टाइम मिलेगा तो, नहीं तो वो भी मैं सजेस्ट कर दूंगा कैसे देखोगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो भी आप जाके चेक कर पाओगे। ठीक है, अच्छा क्या बात कर रहे थे हम लोग, ये हो गया हमारा ब्रेकआउट्स के बारे में। लेकिन चार्ट्स पे एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम लोग को दिखता है ब्रेकआउट्स वगैरह। मैंने आप लोग के लिए ड्रॉ करके रखा था ताकि समझा पाऊँ यहाँ पे। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या गाइस यहाँ पे आप लोग को ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहे हैं क्या? क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ रेजिस्टेंस? कर सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई मैसेज किया से लिक्विडिटी स्वीप हो गया। वैसे ये सब ना, मैं आपको एक पॉइंट बोलूँ, ये सब ना चोचले हैं। ये जो वर्ड सब है ना ये चोचले हैं, मतलब लोगों को बस गुमराह बनाने का चीज़ है। मैं अगर आपको वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलूँ, एसएल हंटिंग बोलूँ, फॉल्स ब्रेकआउट बोलूँ, तो आप लोग को वर्ड बहुत ट्रेडिशनल लगेगा, ओल्ड स्कूल लगेगा, अरे यार क्या बात करते हैं। लेकिन मैं कुछ अगर वर्ड टर्म करके बोल दूँ, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, मैं बोल दूँ आईसीटी बोल दूँ, तो आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा, लगेगा भाई क्या बात कर दिया, क्या वर्ड बोल दिया यार। ये मैं बोलता हूँ ना, बहुत बार ये बोलता हूँ कि इस मार्केट में 2 ही लोगों से काम करता है, एक है बायर एंड सेलर्स। ये सब चीज़ जो है ना, आपको लोगों को चीज़ें बताया जाता है लोग, ताकि ज़्यादा चीज़ कुछ मेरे वीडियो में व्यू मिल जाए। मैं कुछ ऐसा बता दूँ लोगों को लगे भाई क्या बता रहा है, भाई इससे मेरे को सीखना है, ऐसा चीज़। सबको, जितने बड़े बड़े लोगों को जानते हो, सबको सिंपल वर्क करते हैं। जितना सिंपल ट्रेडिंग होगा उतना अच्छा है।
सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, यही सब सिंपल है। लोग बस इसका मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, बन गया ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी ग्राफ, ऐसे। तो प्लीज़ ये सब चीज़ में ज़्यादा आपको लगेगा मैं ज़्यादा जानता हूँ तो ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा जानता है वो कुछ नहीं कर पाता, जो कम जानता है वो बहुत अच्छा करता है। आप कभी किसी बड़े बड़े ट्रेडर का देखते हो, पॉडकास्ट देखोगे, सुनोगे उनको बोलते हुए यहाँ पे सपोर्ट था, मैंने सपोर्ट था तो मैंने ट्रेड किया, यहाँ मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा था, मैंने ट्रेड प्लान किया, ऐसे ही बात करें। वो नहीं बोले भाई मैंने देखा ICT यहाँ पे था, ऑर्डर ब्लॉक मैंने मारा, यहाँ पे देखा ऊपर चला गया। कभी उनको ये वर्ड बोलते हुए नहीं सुनोगे, सिंपल बोलते डिमांड बहुत ज़्यादा था, इस पर मैंने देखा एक लाइन पे ड्रॉ था, मैंने उसमें ट्रेड बनाया, 200 मूविंग एवरेज के नीचे था, डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा था, मैंने बाय किया। ऐसे ही बात करेंगे, सिंपल टर्न सेंटेंस से बात होते हैं। बड़े बड़े लेजेंड का बात करो, उनका पॉडकास्ट कभी सुनना, ऐसे ही बात होता है। वो लोग कभी नहीं बोलेंगे लिक्विड सूप, ऑर्डर ब्लॉक, FFG ये सब बात नहीं होगा। फेयर वैल्यू क्या, और मैं भी आगे वीडियो बनाया तो समझ जाना कि भाई विक्रम सर ऐसे ही वीडियो बना रहे ताकि लोगों को गुमराह बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो से व्यूज बहुत आते हैं। अच्छा कुछ भी बोल के मैं बोलूँगा ना तो मज़ा आते सुनने में, छोड़ो वो सब चीज़ें। तो ये सबको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं बराबर, यहाँ पे मैं सबको सपोर्ट दिख रहे हैं ना, सबको सपोर्ट दिख रहे हैं गाइस। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मार्केट में क्या हो रहा है, बार बार मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, दिख रहा है सबको, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। ओके, इस जगह बताओ क्या हुआ मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ है, इस पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, सबको चार्ट बुक से बताओ यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुए, यस ब्रेक डाउन हुआ, राइट, वेरी नाइस, वेरी गुड, ब्रेक डाउन हुआ। ओके, ब्रेक डाउन हुआ, बहुत लोग ट्रेड किए होंगे। फिर मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक बार, ये क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ मार्केट, ये क्या किया स्टॉक्स, क्या किया बताओ यहाँ पे, ये क्या किया स्टॉक्स, यहाँ पे क्या करने के लिए गया, क्या करने के लिए गया स्टॉक्स, वेरी नाइस, वेरी गुड, रीटेस्ट करने के लिए गया। अब रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट क्या हुआ देखो, एक बार अच्छा सा मोमेंटम हुआ। तो ये रीटेस्ट में हम लोग अपना अगर एंट्री, एग्जैक्ट एंट्री क्या होगा मैंने बोला, उस वीडियो मिल जाएगा। तो ये रीटेस्ट पे आप लोग एंट्री प्लान करोगे तो आप लोग को अच्छा खासा हम लोग वहाँ पे गेन कर पाएँ। लेकिन अगर सोचो कोई ब्रेकआउट में यहाँ पे एंट्री नहीं करके यहाँ पे एंट्री कर लिया हो, क्योंकि जा रहा है वो एंट्री किया होगा, तो उसका क्या हो गया, वो तो लॉस हो गया ना, यहीं पे घुसते के साथ उसका लॉस दिखना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मार्केट वहीं पे घूम गया। तो ये क्या, वो ट्रैप होने में बहुत ज़्यादा ट्रैप कर देता है ट्रेडर्स को। तो ये सब जगह पे आप लोग ट्रेड नहीं करके बेहतर रहेगा रीटेस्ट के बाद ही ट्रेड करो। ये तो हम लोग ब्रेक डाउन पे देखे, एक हम लोग ब्रेकआउट पे भी देखते हैं, मैंने इस पर भी रखा था, ये तो सपोर्ट हम लोग ड्रॉ किए थे। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ गाइस, सबको दिख रहे हैं रेजिस्टेंस, सबको दिख रहे हैं रेजिस्टेंस, दिख रहे हैं, वेरी नाइस। उसके बाद देखो ब्रेकआउट हुआ, आप बोलो सर ये ब्रेकआउट तो बहुत अच्छा काम कर गया, ये तो मस्त मोमेंटम हो गया, ज़बरदस्त है, कैसे हुआ फिर, मैंने आपको बोला ना 10 बार में से 7 से 8 बार आप देखोगे, मैं तो अभी 2-3 दिखा रहा हूँ, आप खुद जाके देखना, 7 से 8 बार ये जाते ही नहीं है, ये यहीं से घूम जाते हैं, लेकिन 2 से 3 बार ये जाते हैं, किसी ब्रेकआउट को प्रॉफिट करा देते हैं, और वहीं पे ज़्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि भाई ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा काम किया, नेक्स्ट टाइम भी ब्रेकआउट में ट्रेड करूँगा। नहीं गाइस, आप एक ऐसा ट्रेडर हो जो रीटेस्ट में ट्रेड करता है। देखो यहाँ पे रीटेस्ट में ट्रेड किए तो आपको ये यहाँ पर हमसे गेन बनाओगे या प्रॉफिट बनाओगे। प्रॉफिट कभी नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं भी होता, अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आ जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आने से भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं एक सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ, एक जेन्युइन ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट में ट्रेड कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करते हैं वो चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप समझ पा रही चीज़ें क्या है एग्जैक्टली गाइस, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। प्लीज़ गाइस चार्ट बॉक्स में बता दो क्लियर, अगर समझ में आ गया तो चार्ट बॉक्स में बताओ क्लियर, ताकि मैं आगे जाके चलूँगा। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। कुछ एग्जांपल्स था, है देखो, ये देखो ये देखो, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, बार बार मार्केट रेजिस्टेंस हो रहा था। देखो तो जो बंदा ब्रेकआउट्स में एंट्री कर लिया होगा तो उसके साथ क्या हो गया होगा, ट्रैप हो गया कि नहीं हो गया, बैठे बैठे ट्रैप हो गया, फंस गया। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स ब्रेकआउट, तो ये बंदा फंस जाता है यहाँ पे, यहीं पर रुक जाता है और ट्रैप हो जाता है, ये हो गया फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, परफेक्ट। अभी गाइस ये तो मैंने सीधा बता दिया, ये सिंपल फंडा बता दिया कि इसकी हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वगैरह पे चीज़ों को कैसे समझेंगे, ये क्लियर हो गया। लेकिन अभी हम लोग बहुत अच्छा पॉइंट बात करेंगे, जो ज़्यादातर ड्रॉ करने में आप लोग ज़्यादातर ईजी होगा वो ड्रॉ करने के लिए। और मार्केट जब देखो, मैं एक बात बताता हूँ,
ये जो हॉरिजॉन्टल वाला मैं ड्रॉ किया, मार्केट जब साइडवेज हो गया बहुत अच्छा बात है कि नहीं, मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, बहुत अच्छा बात है, आपको सपोर्ट मिल गया। लेकिन सोचो कोई स्टॉक्स अगर मार्केट ऊपर ही कंटिन्यू जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो उसमें कैसा पैसा बनाएंगे। आप लोग सुनते हो ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कि ट्रेंड के साथ चलो, जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चलो, आप सुने होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, गो विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब ट्रेंड अगर ऊपर है तो आपको उसी के साथ चलो, उसमें पैसा बनाओ। वो बहुत लोग, आप लोग इस सब चीज़ सर्च करते हैं, तो इसमें कैसा ट्रेड होगा, वो क्या करेंगे हम लोग। इसमें एक अच्छा पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो करते हैं हम लोग, कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड में हम लोग फॉलो करते हैं ट्रेंड लाइन। एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनो। ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान के चलो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, देखो, नहीं हाई राइज तो ठीक है, वो ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोग को। सर 3 दिन में एसएल गया था, 1 दिन में प्रॉफिट कर दूँ तो फिर भी लॉस पे नहीं रहूँगी। एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ, मैथ्स का वैसे ही काम करता है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही काम करता है। सुनो, तो मैं ट्रेंड के बारे में कैसे बात करूँ, अगर मान के चलो मार्केट में कंटिन्यू अप साइड जा रहे हैं, ये ड्रॉ बहुत गलत ड्रॉ हो जाता है बहुत बार, प्लीज़ सुन के अच्छे से देखना, ठीक है। अगर मान के चलो मार्केट में कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर गैस मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन अगर लाइन में ड्रॉ कर पाऊंगा ही नहीं कर पाऊंगा, इसे कर पाऊंगा मैं लाइन ड्रॉ, क्यों ड्रॉ कर पाऊंगा। अब देखो मार्केट इसी लाइन को रिस्पेक्ट देके ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जब भी इस लाइन पे आ रहा है मार्केट में अच्छा मोमेंटम हो रहा है, तो ये जो एंगल लाइन बना हुआ है, जो टेढ़ा लाइन है, सीधा लाइन था तो टेढ़ा लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रेंड लाइन, कि ट्रेंड के साथ वो लाइन क्रिएट हो रहा है, वो एंगल लाइन हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या मैं यहाँ पे ये एक लाइन जा रहा है, तो मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ नहीं कर सकता, इस मेरे को बताओ, क्या मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ नहीं कर सकता, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, वैसे बताओ। जनरली बोलोगे कर सकते हैं, जैसे अगर ऐसे में ड्रॉ, इसको भी ड्रॉ कर दिया ना, कुछ दिन पता क्या होगा, मैं ऐसा ही मार्केट ड्रॉ कर दूंगा, बस 90 डिग्री मार्केट ऐसे जाएगा, कुछ दिन बाद ऐसे ही ड्रॉ कर दूंगा, तो ये लाइन गलत हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना, ये लाइन गलत हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा एंगल जो है वो लेस देन 60 डिग्री होना चाहिए, मतलब 60 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब एंगल थोड़ा सा, अब बोले सर कॉम्पास डाल के देखूंगा कि 60 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब जनरली विजुअल होना चाहिए आपको कि भाई यहाँ पे 60 से कम होना चाहिए, ताकि आप लोगों का एंगल अच्छा रहेगा, ठीक है, 60 से बिलो। तो ये ऐसा रहने से क्या होगा, आपका पता चलेगा कि भाई हाँ ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट देके कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसमें आपका कौन सा ट्रेडिंग का प्लान होगा बताओ, ये अगर एंगल बना के जा रहा है, यहाँ पे आने से क्या करोगे आप लोग, बाय करोगे या सेल करोगे, इस जगह से ट्रेड आने से क्या करोगे आप लोग, क्या प्लानिंग होगा, क्या होगा, यस बाय का प्लान करेंगे। सेम चीज़ रेजिस्टेंस में भी हो सकता ही नहीं हो सकता, किसी लाइन को मार्केट टच करके बार बार क्या हो रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, तो इस जगह पे आने से क्या करोगे आप लोग, सेल का प्लान करोगे, यहाँ पे आने से सेल का प्लान करेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अभी एंगल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए अभी मेरे को 3 पॉइंट चाहिए, प्लीज़ अच्छे सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग ड्रॉ करते कितना पॉइंट चाहिए था हम लोग को, 2 पॉइंट चाहिए होता, सीधा लाइन जो था उसमें हम लोग 2 पॉइंट चाहिए था, 2 मेजर स्विंग चाहिए था, राइट। लेकिन जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें हम लोग को 3 पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स होगा तो ही ड्रॉ करोगे। वो 3 पॉइंट्स अच्छा खासा मेजर स्विंग्स हो सकता है, और एक स्मॉल पुल बैक लास्ट में जो होगा, लास्ट वाला जो होगा वो पुल बैक होने से भी चलेगा, मेजर स्विंग्स होने से भी चलेगा, लेकिन याद रहे 3 पॉइंट मेरा जरूरी है। 2 पॉइंट में ड्रॉ करना मतलब गलत, आप देखना 50 ड्रॉ कर लोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 पॉइंट, ट्रेंड लाइन पे 3 पॉइंट, ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे। अब 3 पॉइंट जब ड्रॉ करोगे, आप कैसे ड्रॉ करोगे, जब अपने ब्रोकर पे आओगे या डीमार्ट ट्रेडिंग व्यू पे आओगे, tradingview.com, जहाँ पे हम लोग चार्ट देख पाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है ना, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये मेरा क्या है ट्रेंड लाइन, एंगल लाइन, तो ट्रेंड लाइन को मैं क्लिक कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे, एक मिनट देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इधर भी है उधर भी है, पीछे वाले साइड में भी है। क्या गाइस मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, क्या मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ गाइस यहाँ पे, यस दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई जब भी आ रहे स्टॉक्स ऊपर क्या हो रहे, ये स्टॉक्स चले जा रहे हैं, है ना, ये स्टॉक्स मेरा जब भी आते हैं इस पॉइंट को टच करते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, उस जाते हैं चले जाते हैं। तो अगेन इस प्राइस में आएगा तो पहला आपका व्यू क्या बनेगा, यहाँ व्यू बनेगा बाइंग करने का। बाइंग कैसे करोगे, एग्जैक्ट कैसे करोगे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहला व्यू क्या बनेगा, बाइंग के बारे में। अच्छा और एक बात,
क्या ऊपर ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं क्या? ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहे हैं क्या? ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहे हैं क्या? ये कहीं ना कहीं छोटा सा रेजिस्टेंस बन सकता है यहाँ पे, है ना? एग्जैक्ट नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस बन सकता है कि हाँ मार्केट इस प्राइस में, ये नहीं बनेगा, ये मैं अभी आप लोग ये सिखाया नहीं है ना, मना किया ड्रॉ करने के लिए, इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं तो आप गलत ड्रॉ कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग स्विंग है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग स्विंग है, लेकिन ये मेरा पुल बैक है, तो इसमें ड्रॉ नहीं करोगे, अभी आप लोग नहीं करोगे, आगे आने वाले टाइम में आप खुद समझ जाओगे, लेकिन अभी आपको ड्रॉ नहीं करना है। प्लीज़ मेरा बात को ध्यान से सुनना। ट्रेंड लाइन अच्छा था, ठीक है, ओके। क्या यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकता है? ये यहाँ पे भी ड्रॉ हो सकता ही नहीं हो सकता? बताओ, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। अगर मेरे को जोन्स ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे अगर मेरे को जोन्स ड्रॉ करना होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन से, जनरली मैं लाइन ही ड्रॉ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रोकर पे एक ऑप्शन रहता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, एंगल लाइन करके होता है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ यहीं पे होते हैं, हाँ ठीक है, ये होते हैं, देखो ऐसे करके खींचोगे, ऐसे ये जोन्स को भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो। देखिए आप लोग भी अगर ऐसे जोन्स करके ड्रॉ करना चाहो कर पाओ, लेकिन याद रखना जोन्स बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना स्मॉल होगा उतना अच्छा है। बॉडी और वीक को स्मॉल वीक स्मॉल बॉडी होना चाहिए। अगर ये वीक बहुत बड़ा है, ये वीक बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि मैं वीक को ऐसा करके कंसिडर कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा, ये तो गलत हो जाएंगे। सॉरी कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा, हाँ तो ये गलत हो जाएगा ना, तो ये नहीं करना है, स्मॉल से स्मॉल करने की कोशिश करना। जनरली लाइन ड्रॉ करो, मैं तो वही फॉलो करता हूँ, आप लोग भी वही फॉलो करना, हमेशा लाइन, ट्रेंड लाइन पे लाइन ड्रॉ करो, जोन्स मत ड्रॉ करो, आपको एग्जैक्ट होने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, ओके। प्लस अगर मैं ऊपर भी देखूँ, ऊपर भी अगर मैं देखूँ कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, कि नहीं कर सकता गाइस बताओ? कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ही बाहर है, दूसरे लाइन को ये टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो एक बार डाउन हुआ, दूसरा बार डाउन हुआ, तीसरा बार भी डाउन हुआ, चौथा बार यहीं पे आसपास प्ले कर रहा है, तो ये भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। यहाँ पे क्या बन गया? रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। और याद रखना गाइस, इस जो दो लाइन ड्रॉ हो जाते हैं, ये दो लाइन से पैटर्न क्रिएट होते हैं, पैटर्न क्रिएट होते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पैटर्न्स के ऊपर पूरा अच्छे से सेशन करूं, मतलब बहुत पावरफुल पैटर्न सेशन है, अभी तो बहुत सारी चीज़ डिस्कस करूंगा, लेकिन पैटर्न्स के ऊपर अगर सेशन करूं तो मेरे को चार्ट बॉक्स में बताओ। और जो लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग अगर चाहते हो पैटर्न्स में वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में सबको लिखना पैटर्न्स के ऊपर वीडियो, पैटर्न्स के लिख दो, मैं समझ में आ जाएगा कि आप लोग अच्छा पैटर्न्स कैसे आप लोग क्रिएट करोगे, कौन सा पैटर्न अच्छे होते हैं, कौन से ज़्यादा पॉपुलर है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट्स हो पाते हैं, वो पैटर्न्स के बारे में बना लूँगा, ठीक है। वीडियो क्लियर? समझ गए चीज़ें क्या हुआ, कैसे लाइन वगैरह ड्रॉ वगैरह समझ में आया। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं, ठीक है गाइस, ओके आप लोगों का मैसेज देख लिया मैं, लेकिन याद रहे अभी अगर यहाँ पे जो ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट है, ये ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। कौन सा ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, कौन सा ब्रेकआउट पे ट्रेड इग्नोर करोगे, ये प्लीज़ सुनना, ये लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा अच्छे से, इसको सुन के अच्छे से जाना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो कहाँ गया वो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये मेरा क्या है, ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन है, सबको दिख रहा है, ट्रेंड लाइन प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, जोन्स भी बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे बताओ गाइस, यहाँ पे क्या हुआ है, क्या बोलेंगे इसको, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्या हुआ, ट्रेंड, यस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, सपोर्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकडाउन हुआ, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, इस पॉइंट पे क्या हुआ, क्या हुआ गाइस, रीटेस्ट, परफेक्ट रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद मार्केट में मोमेंटम आया, समझ गया ना चीज़ें। ऐसे करके आप लोग ड्रॉ वगैरह करोगे, लेकिन मैंने बोला कि किसको इग्नोर करना चाहिए वो बताया था। याद रखना जब भी आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, ट्रेंड लाइन पे जब सपोर्ट बन के जाता है या रेजिस्टेंस बन के नीचे आता है, तो ये ट्रेंड के साथ होता है। सुनो, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, जो रिवर्सल ट्रेडिंग हो रहा है, रिवर्सल ट्रेडिंग मतलब क्या होते हैं, प्लीज़ मैं समझाता हूँ। रिवर्सल ट्रेडिंग मतलब क्या होते हैं, मार्केट डाउन हुआ ऊपर गया, डाउन हुआ टच किया ऊपर गया, टच किया ऊपर गया, तो ये क्या हो रहा है, ट्रेंड के साथ है। इसको रिवर्सल ट्रेडिंग कहा जा रहा है कि मार्केट नीचे आया, रिवर्स टच करके रिवर्स हो गया, तो उसको रिवर्सल ट्रेडिंग कहेंगे। लेकिन ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होता है, तो ये ट्रेंड चेंज होता है। ट्रेंड लाइन में जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, उसका जो रिवर्सल ट्रेडिंग है मतलब वो ट्रेंड के साथ है।
लेकिन जो ब्रेकआउट हो जाता है वो ट्रेंड चेंज होकर डाउन साइड में लगने लगता है, समझ जाने लग जाता है। प्लीज समझ जाओ क्या है कि ये अप ट्रेंड में जा रहा था, आपको दिख रहा है अप ट्रेंड है, मार्केट अप साइड जा रहा है, लेकिन ब्रेकडाउन जब होगा, अब रीटेस्ट हो गया, फिर डाउन में जाएगा तो क्या होगा, ट्रेंड चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन में जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं वो ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। लेकिन जब रिवर्सल होते हैं तो ट्रेंड के साथ जाता है। समझे तो चीज़ों को कैसा हो रहा है। ओके, इसमें यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर मान के चलो एग्जाम्पल यहाँ पे रेजिस्टेंस बनते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, बता क्या चीज़ को रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट अभी, ये क्या बन के जा रहा है, क्या बन रहा है गाइस, किस ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है गाइस, डाउन ट्रेंड में है बराबर। मार्केट यहाँ पे आप अभी क्या कर रहे हो, अभी आप क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या रहा है आपका, सेलिंग हो रहा है ओनली, आप सेल कर रहे हो। लेकिन जब मार्केट इसको ब्रेक कर दिया और रीटेस्ट हो गया, अब आपका ट्रेडिंग क्या प्लान बन गया, बाय करना स्टार्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि अभी ट्रेंड का आपका व्यू है कि ब्रेक जो डाउन ट्रेंड था वो ब्रेकआउट हुआ, तो अभी ट्रेंड चेंज होकर अप साइड में जाने लगेगा, तो ट्रेंड आपका ब्रेकआउट चेंज कर दिया, ब्रेकडाउन आपका ट्रेंड चेंज कर देता है, समझ गए चीज़ है ना। लेकिन बात यह है किसी ब्रेकआउट को आपको इग्नोर करना है, कैसे क्यों इग्नोर करना बताता हूँ। सोचो कौन सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करोगे वो भी समझाता हूँ। देखो ट्रेंड हमेशा याद रखना, जब भी सेलिंग साइड में ड्रॉ करोगे, जब भी डाउन साइड में ट्रेंड ड्रॉ करोगे, हमेशा ट्रेंड को ऐसे ड्रॉ करना, डाउन साइड में आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ये लिख लोगे तो अच्छा बेटर रहेगा, सुन लो फिर लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस ज़्यादातर फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ठीक है। डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस आपको अच्छे से लिखवा देता हूँ ताकि मैं जो बोलना चाहता हूँ आपको वो पॉइंट पहुँच जाए आपके पास, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, डाउन साइड है, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, अभी मैं कौन सा टॉपिक बात कर रहा हूँ, ओनली ट्रेंड लाइन का बात करो। हॉरिजॉन्टल आप कभी कहीं पे भी किसी भी जगह पे ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं। जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो डाउन ट्रेंड में, जनरली आप लोग रेजिस्टेंस ज़्यादातर ड्रॉ करने की कोशिश करना, ठीक है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करना। अप ट्रेंड में ज़्यादातर आप लोग सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करना। ये सपोर्ट क्या है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ना, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ये क्या है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। डाउन ट्रेंड में क्या चाहिए मेरे को, डाउन ट्रेंड में चाहिए रेजिस्टेंस लाइंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस, रेजिस्टेंस टीएल लिख दे रहा हूँ, ट्रेंड लाइंस। और अप ट्रेंड में मेरे को क्या चाहिए, अप ट्रेंड में मेरे को चाहिए, अप ट्रेंड में चाहिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट, है ना, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ऐसा मैंने क्यों बोला, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि सोचो मार्केट डाउन साइड में है, गैस ये भी एक ट्रेंड लाइन होगा कि नहीं होगा। प्लीज़ गैस इसी पार्ट में लोगों को कन्फ्यूजन होगा, बार बार ये वीडियो में अपलोड करूँगा, जो यूट्यूब पे जब देख रहे हो बार बार रिपीट करके देखना इस पार्ट को, क्योंकि ये इसमें बहुत गलत ड्रॉ भी करोगे तो फंसोगे। मेरे को बताओ ये वाला जो लाइन है ये भी एक सपोर्ट बन सकता है ना, जनरली बोलोगे सपोर्ट बन सकता है नहीं बन सकता, बताओ सब कोई, बन सकता है तो बन सकता है, प्लीज़ बताओ। जनरल ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, बोलोगे ना सपोर्ट बन सकता है, सपोर्ट तो बनाया ना, उसी लाइन को टच करा तो सपोर्ट बन सकता है। लेकिन सोच के देखो एक बार, अगर मैंने ट्रेंड लाइन पे डाउन ट्रेंड में मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है, मेरे को डाउन ट्रेंड पे क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस चाहिए था, मैंने अभी लिखा है डाउन पे जाता रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना, सपोर्ट नहीं ड्रॉ करना। अगर सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे ट्रेड बना दिया, बाय किया, ठीक है, बाय किया, मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखूँगा, मतलब कहाँ मेरा होने से लॉस को मैं रोक दूंगा, बंद कर दूंगा। मेरा क्या होना चाहिए, मैं इसके नीचे रखूँगा कि भाई मार्केट इसी से ऊपर जा रहा है तो इसके नीचे लॉस रख, स्टॉप लॉस रख दूंगा, नीचे आने से मैं अपना ट्रेड को बुक करके पार हो जाऊँगा, ठीक है, मतलब आने से बुक करके पार हो जाऊँगा। अब सोचो मार्केट डाउन हो रहा है, मार्केट तो अभी सपोर्ट को टच कर रहा है, मार्केट डाउन ही हो रहा है, सपोर्ट को टच कर रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे लॉस हो चुका है नहीं हो चुका है, बताओ। आपका तो लॉस हो चुका है, लेकिन मार्केट सपोर्ट पे है, हाँ मार्केट अभी नीचे नहीं है, मार्केट सपोर्ट पे है, लेकिन आपका यहाँ पे लॉस हो चुका है। सपोर्ट को अभी तो ब्रेक नहीं किया लेकिन आपका लॉस हो चुका है। लेकिन ऊपर तरफ अगर इधर तरफ देखूँ मैं, देखो अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया, यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड बनाया और मेरा स्टॉप लॉस जो है मैंने यहाँ पे रखा, मतलब इसके नीचे आने से मैं लॉस अपना बुक कर दूंगा। लेकिन अभी अगर मार्केट ऊपर नहीं जाके सपोर्ट पे ही रहता है, ओनली सपोर्ट पे रहता है, क्या आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, प्लीज़ चार्ट बॉक्स में बताओ, क्या कैसे आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। आप यहाँ बाई किए थे, मार्केट अभी यहाँ पे, क्या लॉस हो रहा है। लेकिन इस केस में लॉस क्यों हो गया, क्योंकि आप डाउन ट्रेंड मार्केट में आप बाई करने का सोच रहे हो, है ना, डाउन ट्रेंड मार्केट में आप बाय करने का सोच रहे हो। डाउन ट्रेंड मार्केट में बाय तब करोगे जब ब्रेकआउट होगा, प्लीज समझ गए चीजें। डाउन ट्रेंड में आप ओनली सेल का प्लान करना है, ब्रेकआउट पे जब होगा डाउन ट्रेंड, रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड में क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस को टच कर रहा है तो आप सेल कर रहे हो,
जब ब्रेकआउट हुआ तब बाय का प्लान करना है, लेकिन डाउन ट्रेंड में आपको बाय का प्लान नहीं करना है। क्यों, क्या होगा, ये दिक्कत हो जाते हैं, आपको बार बार इसमें फंस जाओगे, ये फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। सेम केसेस रेजिस्टेंस में भी देखो, अगर मैं अप ट्रेंड में है तो, लेकिन अप ट्रेंड में मैं सेल मार रहा हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पे सेल मार दिया और स्टॉप लॉस मैंने ऊपर रखा, मतलब ऊपर जाने से मैं लॉस बुक करूंगा, मार्केट और ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा, वहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है, वही रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, ब्रेक नहीं किया, लेकिन आप तो स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका है, यहाँ पे क्या फायदा हुआ। लेकिन रेजिस्टेंस केस में क्या होता, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे सेल मार दिया, ठीक है, सेल मार दिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, मार्केट अगर ऊपर नीचे नहीं भी आके यहीं पे रहता है ना, तब भी मैं प्रॉफिट में हूँ, मेरा लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल मारा था, मार्केट अभी यहाँ पे, मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस नहीं हो रहा है। अब आई होप आप लोग समझ गए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब अप ट्रेंड में जा रहा है वहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करो, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेके सेल मत करना, सेल तब करोगे जब सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगा तब सेल करना, नहीं तो जनरली आपको बाय का ही प्लान करना है। जब भी सपोर्ट पर टच होता है आपको बाय का प्लान करना है, रेजिस्टेंस पे क्या करना है, आपको ओनली सेल का प्लान करना है, सोचना है, बाय का नहीं। ब्रेकआउट होगा तब आपको बाय करना है, सोचना है। ये गाइस जनरली कोई नहीं बताता है, ये मैंने जो पॉइंट बताया कोई नहीं बताता, आपको बोलता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया चलो स्टार्ट करो कल से, नहीं गाइस, छोटा स्मॉल पॉइंट्स है जो हमको बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, इसी चीज़ से ही चीज़ें चेंज होते हैं। आई होप आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा था वो क्लियर हो गया। प्लीज़ चार्ट बॉक्स में बताओ अगर क्लियर हुआ तो, अगर समझ दिमाग में आया तो क्लियर हो तो प्लीज़ चार्ट बॉक्स में बताओ। क्लियर हो गया। सेम केसेस आप लोग क्या करोगे, अगर ये रेजिस्टेंस है ऐसा, अगर मान के चलो आप लोग गलती से ये ट्रेंड लाइन, हम लोग को अप ट्रेंड में क्या चाहिए, रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना, अप ट्रेंड में क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ड्रॉ कर सकता हूँ लेकिन ट्रेड नहीं कर सकता, समझो चीज़ों को। मान के चलो एग्जांपल, मैंने मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, मैं सपोर्ट ड्रॉ कर दिया और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ मैंने कर लिया, मैंने बाय यहाँ पे किया, मेरा टारगेट क्या होगा, मैं टारगेट यहाँ तक रख सकता हूँ, मेरा टारगेट ये वाला रख सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट घूम रहा है चल सकता हूँ, लेकिन मैं सेल नहीं करूँगा। टारगेट के लिए अच्छा है, मतलब ट्रेड लिया मेरा यहाँ पे जाएगा तो मैं अपना ट्रेड बुक कर दूंगा, टारगेट जिसको कहते हैं मतलब यहाँ पहुँचा तो बुक करूँगा, ये टारगेट है, लेकिन सेल नहीं करूँगा, क्योंकि सेल करने से अगर कंटिन्यू ऊपर चला गया तो वहीं मेरा लॉस हो जाएगा, सेल नहीं करूँगा, ठीक है, टारगेट के लिए सेट है। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये ब्रेकआउट तो सही नहीं है ना, रेजिस्टेंस ही गलत है, मैं रेजिस्टेंस तो ड्रॉ इसलिए किया टारगेट के लिए, तो ये ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना है। अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है, ओनली सपोर्ट ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे, और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, सपोर्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एक बार अच्छे से लिखवा देता हूँ, डाउन ट्रेंड में आपको क्या, अप ट्रेंड में जा रहा है तो क्या क्या करोगे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग ट्रेड सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड गलत है, ठीक है, ब्रेकआउट भी हो रहा है तो यहाँ पे ट्रेड गलत है, लेकिन अगर ये डाउन होके यहाँ पे ऐसा आता है तो ये ट्रेड सही है, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड का बात करूँगा, मैं बहुत बच्चा से समझाता हूँ, पूरा एक छोटा बच्चा जैसे समझा रहा हूँ ना वैसे समझा रहा हूँ, मतलब लग रहा है कि पूरा आप लोग को ये कर दूँ मैं, ये यहाँ पे ये ट्रेड गलत है, अगर रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट हुआ ये भी गलत है, लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ से घुमा तो ये सही है, ब्रेकआउट होकर ऊपर जा रहा है तो ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस जगह पे जो ट्रेड ले रहे हैं क्या कर रहे हैं, डाउन का सोच रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अप का सोच रहे हैं, ये तो इतना तो पता ही है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर गाइस, समझ में आ गया, डन, ठीक है, ओके। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूँ, ये मैं ट्रेंड लाइन के बारे में बता दिया आप लोग को, कौन सा ट्रेड को इग्नोर करोगे ये भी मैंने समझा दिया, चार्ट्स पे भी दिखा भी दिया कैसे ड्रॉ वगैरह करोगे, ये क्लियर हुआ। लेकिन जब आप लोग को अगर थोड़ा सा ट्रेडिंग में और धीरे धीरे बेहतर होते चलेंगे, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, आपको ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप लोग अभी क्या करना है, जब भी ट्रेड वगैरह करोगे, ठीक है, ट्रेड वगैरह करोगे, आप लोग उसमें ट्रेड कर पाओगे जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ना, जो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ट्रेड होने में मार्केट घूम जा रहा है, ये जो फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है ना, इस फॉल्स ब्रेकआउट में पैसा बना पाओगे, जिसको हम लोग कहते हैं एसएल हंटिंग। मैं आपको अभी समझा नहीं रहा हूँ इसके ऊपर, लेकिन इस पर हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। ये जब डाउन हो रहा होगा इस पर ही पैसा, ये स्पीड में गिरता है, ये जब गिरता है ना बहुत स्पीड में गिरता है, तो इस पर आप लोग ट्रेड करके कर सकते हो स्टॉप लॉस हंटिंग। और अगर आपको ब्रेकआउट पे एंट्री करना है, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं सर आप जो बोले ना ये जो मार्केट स्पीड में जा रहा है तो हम लोग एंट्री करेंगे, अगर एंट्री करना होगा तो ये कंसोलिडेशन पे एंट्री कर सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं बिल्डअप। और इसके ऊपर मैं आगे आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एक साथ पढ़ोगे तो दिमाग ख़राब हो जाते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जब ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे धीरे धीरे आपको और चीज़ सीखना है तो स्टॉप लॉस हंटिंग पे सीख लेना। बिल्डअप के ऊपर मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊँगा।
गाइस आई होप आज के सेशन से आप लोग को बहुत कुछ मैंने वैल्यू दिया, बहुत कुछ सिखाया। गाइस सबको चैट बॉक्स में बताओ कैसा लगा सेशन, प्लीज़ गाइस एंड में बता दो सबको कैसा लगा। और जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो आई होप आप लोग को बहुत कुछ नॉलेज मिला। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सबको लाइक कर दो। आपको 1 रुपये नहीं जाएगा, लेकिन इससे मेरे को क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग के लिए कंटिन्यू ऐसा वीडियोस लाऊं, कुछ ना कुछ वैल्यू देते रहो। सबको लाइक जरूर कर देना, जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो। और आप लोग जो सेशन अटेंड किए, मज़ा आया आप लोग को सीखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। मैं और भी सेशन करूँगा, फ्री में बहुत सारी चीज़ सिखाऊंगा, आप लोग भी सीखोगे। और जितना भी वीडियोज़ है एसएल हंटिंग का, एंट्री का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं। सबको लाइक कमेंट कर देना, जो भी डाउट्स हुआ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। और जो लोग न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।